तो एक सिस्टम हम लोग ले लेते हैं जिसका हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे कि कौन सा सिस्टम लगेगा और कितने लगेगा, ठीक है। तो जी जैसे कोई एक मशीन है, जी ये मशीन का एग्जांपल ले लेता हूँ, जो ऑटोमेटिक मिल्क मशीन होती है जो, ठीक है। जी ऑटोमेटिक जी लगा देता हूँ मैं आगे, इसका मतलब हो जाएगा कि ये ऑटोमेटिक चल रही है, ऑटोमेटिक, ठीक। जी ऑटोमेटिक होती ऑटोमेटिक है। मिल्किंग मशीन है ये। जी एक ही हो गया, उसके घर में अकेला इतना ही मशीन नहीं होगी, और भी चीजें होंगी। तो मैं जी मान लेता हूँ कि 5 उसके पास 10 वाट के बल्ब हैं, एलईडी। जी और 3 फैन मान लिए। सर सर 16 वाट के 20 बल्ब हैं। 16 वाट के 20 बल्ब हैं। जी चलो मैं अभी कर देता हूँ edit, ठीक है। 20 बल्ब कर लिए मैंने, 16 वाट के, ठीक है। जी और 3 पंखे हैं, कितने पंखे हैं? पंखे सर में लगभग 16 पंखे हैं। तेरह कर, 16 ही कर लो। लगभग कर रहे जी हो ना, इसलिए क्योंकि तुम्हें पता नहीं तो नहीं वैसे सर, ही जल्दी बना लगभग दो। नहीं। जैसे इनकी 50 गायें हैं तो मैंने जो उन्होंने फ्रेम बनवा रखा ना पंखे का, तो अच्छा, मैं 16 समझ। पंखे कर लिए, चलो ठीक है, 16 पंखे हो गए। जी और और सर इनके पास बैकअप के लिए भी सारा कुछ चाहिए, इन्वर्टर वगैरह के लिए, चाहे मतलब रात के लिए व्यवस्था के लिए, नाइट के रात के लिए, लिए, रात की लाइट के लिए ना, तो रात का नाइट का बताओ मुझे। नाइट ये का। तो उनका लोड हो गया ना। बैकअप के लिए क्या क्या चाहिए? बैकअप के लिए सर, रात में तो मिल्क कोई नहीं निकालेगा। नहीं रात में नहीं, सुबह शाम बस। पंखे या फिर ये लाइट, एलईडी बल्ब, हाँ यही सर, रहेगा एक ना। एक और है, एक और आ गया सर, चारा मशीन काटने के लिए। आप ऐसे बोलते जा रहे हो, सारा लोड ऐसे बोलते जा रहे हो जैसे मतलब 2-3 लाख में लग जाएगा। बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चारा सर मशीन भी लग पैसे जाएगी। पैसे मोटर और बताओ कितने एचपी की है? अगर मैंने एक सेटअप कर दिया सही से, अगर कुछ कॉस्ट कुछ भी हो, एक बार तुम अगर पहले बढ़िया से ये चल बताओ जाती मुझे, है। कितने एचपी की मोटर है चारा मशीन की? मोटर होती है उसमें, चारा मशीन नहीं होती है। सर वही मैं बता नहीं सकता, देखना पड़ेगा सर। बता नहीं सकते हो? जी आधा और आधा अभी काम आई करके नहीं है, जाओगे आई फिर? नहीं है सर, रिक्वायरमेंट है उनकी। अरे भैया, आप थोड़ा सेंस भी तो यूज किया करो। चारा मशीन में कितने एचपी की मोटर लगती है? और लगभग तो 3 एचपी बहुत होती है। एचपी बहुत होती है सर। जी ठीक है। 16 फैन हो गए, तो वही निकाल लो। बैकअप किस पे चाहिए, फैन पे और एलईडी पे बस? जस जी सर। बैकअप आपको इन दो पे चाहिए, तो ये सिस्टम हो गया, ठीक है। कॉस्ट का आपने मना कर दिया। तीन जी एचपी की होती है, रवि जी सही कह रहे हैं, ठीक है। जी और चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, मशीन मिल्किंग मशीन है, आपको पता नहीं है कितने वॉट की है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, उस मशीन को आप जी एसी सॉकेट में लगा दो। किसी के यहाँ लाइट आ रही है, हाँ आ रही है सर लाइट। उसमें लगाना, और एक सॉकेट अपना खुद का बना लेना, जी बना के रखना। इस सॉकेट में आप प्लग लगा देना इसमें मशीन का। ठीक है सर। इस प्लग से 2 वायर निकलेंगी सॉकेट से। ये प्लग हो गया, प्लग ऐसे हो गया जी आपका ये। जी ये मशीन का प्लग हो गया है। ये जी सर। सॉकेट हो गया, सॉकेट से 2 वायर निकालना। जी वो वायर उनके किसी वायर से, जो उनका सॉकेट है, उनका जो पर्सनली सॉकेट है, उसमें लगा देना। कहने का मतलब है तुम्हें ये सॉकेट एक बनाना पड़ेगा जिसमें से 2 वायर निकली हो। ठीक है सर। इसकी एक वायर में आप क्लैंप मीटर लगा देंगे। जी क्लैंप मीटर क्या करता है, आपके एम्पियर पता करता है। जी ये लोड समझने के लिए ना सर, कितना लोड है। हाँ, ये वही समझने के लिए। कोई भी लोड हो तो एक बना लेना सॉकेट, तो आप कहीं भी कंफ्यूज हो तो वो काम तुम्हारा हमेशा करेगा, ठीक है। बिल्कुल सर। ये एम्पियर कितना लेगी, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे सॉकेट को, इस जी सप्लाई को ऑन करोगे, तो एक जी वायर में लगाना, याद रखना। जो मशीन जो होगी, जी उसका सॉकेट ऐसे होगा, ठीक। उसमें एक जी वायर निकली होगी, तो उस वायर पे अगर आप लगा दो किलोमीटर, तो 0 एम्पियर दिखाएगा। जी क्योंकि उसमें फेस भी होता है और न्यूट्रल भी होता है, जी तो इसमें लगाने का कोई मतलब है नहीं। इसलिए आपको जी दोनों वायर अलग अलग करना पड़ेगा। उसके लिए आप इस सॉकेट को खराब तो नहीं करोगे, छीलोगे तो नहीं ना। तो इस नहीं वजह से सर। आप क्या करोगे, इस सॉकेट में पहले से ही बना के रखना, ठीक। 16 जी एम्पियर का सॉकेट ले लेना, उसमें 2 वायर आगे जोड़ लेना, टिप जी लगा लेना। और जी थोड़ी वायर की, मतलब एक विता की वायर रखना, मतलब कि है ना, 6 इंच या दस हम्म, इंच की वायर। ठीक है उसमें सर। आप किलोमीटर लगा लो, सप्लाई को ऑन कर लेना। हम्म जैसी मशीन ऑन हो आपकी, हम्म ठीक है,
तो देख लेना जी आपको गाय के पास वर्किंग कंडीशन में लगानी है या फिर ऐसी फ्री चलाना है। वो मैं वर्किंग देख लूंगा। कंडीशन में लगाना तो ज्यादा सही रहता है, प्रेशर होता। तो जब वो ऑन हो जाए और दूध निकलना स्टार्ट हो जाए, फिर देख लेना क्लैम मीटर में 3 एम्पियर आ रहे हैं, 5 एम्पियर आ रहे हैं, 3.5 एम्पियर आ रहे हैं। हम्म। उसको उस समय जो वोल्टेज आ रहा है उस मीटर में तो नहीं आएगा, सॉकेट का वोल्टेज देख लेना किसी और पॉइंट का। हम्म 230 या 225, 230 आ रहा है, 230 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर लेना। हम्म। ठीक, इतने वाट का लोड उस मोटर का हो गया, जी उसका मतलब उस मशीन का हो गया। ठीक है, जी बढ़िया ये रहता है कि आप बस इतना चेक कर लो कि कितने एम्पियर आ रहे हैं। मान लो 3.7 एम्पियर आ रहे हैं उस मशीन पे चलने पे, ठीक है, जी एसी में। जी अब आपको यूटीएल के ऐसा इन्वर्टर ढूंढना है जो आपको आउटपुट में 3.7 एम्पियर दे। आउटपुट में कितने एम्पियर दे, 3.7। वो इन्वर्टर आपको लगाना है मिनिमम, समझ गए। जी सर। ऐसे तो आप मशीन के सिंगल सिस्टम डिजाइन कर लो, बट यहाँ पे और भी चीज लोड है। लोड तो यहाँ पे और भी है, तो आप यहाँ पे आपको और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो और कैलकुलेशन में आप कैसे करोगे, तो 20 एलईडी बल्ब 16 वाट के हैं तो कैसे करोगे ये, 320 वाट का लोड ये हो गया। जी 16 फैन है 50 वाट के मान लेता हूँ, तो कितना हो गया, 800। 800। 800 वाट ये हो गया। इन दोनों पे आपको बैकअप चाहिए, कितने घंटे बैकअप चाहिए, अब लाइट कटती है सर 12 घंटे, 14 घंटे लाइट रहती है तो सर 10 घंटे के लिए बैकअप तो चाहिए ही। 10 घंटे का बैकअप चाहिए आपको किस पे। अब इसमें आप ऐसे बोलते लाइट यार पैसा बढ़ते जाएगा, मुझे कोई नहीं, बैटरी का कॉस्ट नहीं बढ़ सर, जाएगा। लाइट और पंखे का 10 घंटे का तो बैकअप चाहिए ही। तो बल्ब हमेशा 24 घंटे चलाओगे, दिन में बंद नहीं नहीं करोगे, सर, 24 घंटे नहीं चलेंगे, दिन में ऑफ हो रहेंगे, रात में चलेंगे। रात में ऑफ, रात में चलेंगे ना, यही ना। जी जी मैं मान लेता हूँ आप 24 घंटे चलाओ, ठीक। अब 800 3 1120, जी 1120 वाट का लोड आपको चलाना है, जी कितने घंटे, 10 घंटे सर। 10 घंटे। तो ये कितनी यूनिट बन गई, 11 यूनिट। जी जी सर। 11 यूनिट आपको डेली चाहिए बैकअप के लिए। तो 11 यूनिट आपको बैटरियों में स्टोर करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। जी आई बात मेरी समझ में। चार, जी जी समझ में आया। 3 केवी सर, साढ़े 11 यूनिट आपको 3.5 स्टोर केवी करनी सर। है, ठीक। 11 यूनिट स्टोर करने के लिए वो बैटरी कैलकुलेशन हम लोग अलग कर लेंगे। 3 एचपी की मोटर चलाने के लिए 3 केवी का इन्वर्टर नहीं चला पाएगा, जी 5 केवी का। ठीक है। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि आपकी लाइट आपके एरिया में अगर 12 घंटे आ रही है, तो 12 घंटे में आप ये चारा क्यों नहीं कतर रहे हो, मुझे आप ये बताओ। लॉजिकल चीज है, आप ये उसको क्यों नहीं समझा रहे हो। क्या चीज सर? 12 घंटे आपके यहाँ लाइट आ रही है, जी तो जो 3 एचपी की मोटर है उस पे आप चारा जो आपको काटना है, तो आप ये 12 घंटे में वो चारा क्यों नहीं काट रहे हो, इन्वर्टर पे ही क्यों बैठे हो तैयार काटने के लिए। भाई, इन्वर्टर पे नहीं कर रहे हैं सर, उसको सर बोल तो रहे थे कि मतलब हमको अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम करेंगे ही दूसरा नहीं हो व्यवस्था। तो जाएगा देखो, हो तो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा तुरंत, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो तो जी होने को क्या नहीं होता है, सब कुछ हो जाएगा, अभी सब हो जाएगा। बड़ी बड़ी मशीनें चल जाती हैं 15-15 एचपी की, ये तो कुछ सर, भी नहीं। हमको क्या करना है, हमको तो सिर्फ लगवाना ठीक है, है, हमें तो कॉस्ट ठीक है। बता देना है। एक्सीडेंटल कंडीशन में कभी लाइट नहीं आ रही है तो कैसे क्या होगा, ऐसे उससे करने के लिए मान लो 3 एचपी की है, तो 3 एचपी की मोटर चलाने के लिए आपको हम्म, 7.5 केवी का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा सिंपली। जी जी सर। 5 केवी का नहीं चला पाएगा, ठीक है, तो याद रखना है 7.5 केवी का। अब जी 7.5, अब कितने घंटे चलाओगे, अब चारा भी आप कहो मुझे 10 घंटे चलाना है, तो नहीं ऐसे नहीं नहीं सर, चलेगा। चारे के लिए बहुत ज्यादा 20 से 25 मिनट। 20 से हरे 25 चारे बहुत ठीक कम है। करते हैं ना सर, वो भूसा और इसके लिए ज्यादा यूज होता है, तो हरा चारा बहुत कम ही करता है। हाँ ठीक है, जो भी है 7.5 केवी पे ये मोटर आपकी चल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको बैकअप पे नहीं ले रहा हूँ फिर, ठीक है। सिर्फ अर्जेंट केसेस में आप इस पे कतर सकते हो, काट सकते हो, लेकिन मैं इसकी बैकअप कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि बैकअप में आप कहोगे 1 घंटा 2 घंटे, वो आपके ऊपर है। अगर आप बैकअप इस पे ले लोगे तो उस दिन आप पंखा मत चलाना, है ना। मैं बैकअप के लिए बैटरियां बड़ी नहीं करूंगा, सिर्फ इन्वर्टर बड़ा करूंगा। ये नहीं कि इन्वर्टर भी बड़ा कर दो बैटरियां भी बड़ा कर दो, तो कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इन्वर्टर बड़ा ले लो, बैटरी को छोटा रखते हैं, ठीक है। बैकअप सिर्फ पंखा और एलईडी बल्ब लेते हैं पूरा। और अभी अर्जेंट केस में अगर आपको मोटर चलानी भी है इन्वर्टर पे सोलर पे, वो चला लोगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैं बैटरियों पे चलाने के लिए नाइट टाइम में सजेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं बैटरी की कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? नहीं आई? जी सर। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन मोटर वाली बैटरी पे नहीं डाल रहा हूँ, जो भी डालूंगा आपकी उस पर डालूंगा, क्या बोलते हैं, ग्रिड पर डालूंगा, इसकी पूरी जो आपकी मोटर रन करेगी। अर्जेंट केस में कभी आपने इस पे चला भी दी बैटरी और सोलर पे, तो वो चला देगा इन्वर्टर, लेकिन वो बैटरियां डिस्चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो उस दिन आप पंखे मत चलाना, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो भी नहीं करना है तो बताओ कितने घंटे का बैकअप चाहिए बैटरी पे, तो वो भी मैं कैलकुलेट कर दूं। लेकिन फिर आपको बताना पड़ेगा मुझे इतने घंटे का बैकअप चाहिए, तो अगर बताना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो अभी मैं उसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ कि कितने घंटे चलेगा कितने घंटे नहीं चलेगा, तो बस मैं ऊपर वाली कैलकुलेशन सोलर पे कर लेता हूँ। अभी आपने क्या 10 घंटे का बैकअप लिया था, वो तो 11 यूनिट, तो 11.2 यूनिट वो लग रही है। ठीक है, बैकअप के लिए। तो 11.2 यूनिट आप क्या कर सकते हो, ये आप चाहे ग्रिड से भी चार्ज कर सकते हो इसको, बैटरी को, चाहे आप सोलर से चार्ज कर सकते हो। आप कस्टमर का डिमांड है क्या करना है उसको। कस्टमर के यहाँ 12 घंटे लाइट आती है, तो वो 12 घंटे में भी ये चार्ज कर सकता है बैटरियों को। ठीक, उसको सोलर लगवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल इन्वर्टर ले ले बड़ी रेटिंग का, तो वो उसको चला देगा। लेकिन कस्टमर अगर सोलर लगवाना चाह रहा है, ठीक है, तो हम सोलर की भी कैलकुलेशन अब कर लेते हैं। तो नहीं चलानी, इसको सोलर पे चलानी, तो कैसे करेंगे। ठीक, तो 11.2 आपका हो गया उन दोनों का, पंखे का और एलईडी बल्ब का। ठीक है, मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? जी सर। तो 11.2 उन दोनों का हो गया। ठीक, तो 11.2 के लिए हम कितना लगाएंगे, 12 यूनिट मान लेते हैं, 3 किलोवाट का सोलर लगेगा। ठीक, 7.5 kVA का इन्वर्टर ले लो, 3 किलोवाट का सोलर ले लो, इस पे लगा लो। ठीक, आपका पूरा बैकअप आ जाएगा पंखे का और एलईडी बल्ब का। और अगर आपको चाहिए क्या है, इस मोटर को भी चल जाए थोड़ा थोड़ा, तो ये आपकी श्रद्धा भाव है। 7.5 kVA 96 वोल्ट में ले लो इन्वर्टर, 3 kVA से लेके, सॉरी 3 किलोवाट से लेके 7500 वाट तक कोई भी सोलर आप लगा सकते हो। जितना ज्यादा सोलर लगाओगे उतना ज्यादा आप मोटर को, जो आपकी मशीन है, उसको आप सोलर पे चला पाओगे, मतलब बैकअप ले पाओगे उस पर। ठीक है, लाइट चलेगी तो दिन में भी आप घास कतर सकते हो, जो आप चारा बता रहे हो वो कतर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। 3 किलोवाट से लेके 7.5 किलोवाट तक का सोलर लगा सकते हो इस पे आप। ठीक है, तो बैकअप कैसे नहीं आएगा वो आपकी श्रद्धा है। 3 किलोवाट मिनिमम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो बैकअप देना है वो वाला। और बैटरी को आपको चार्ज नहीं करनी है ग्रिड से बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट में ना बैटरी की लाइफ को सेफ रखते हैं, 5 साल चले बैटरी एटलीस्ट। 96 वोल्ट का इन्वर्टर ले लो, 7.5 kVA में 3 किलोवाट मिनिमम सोलर लगा लो, दिल करे तो 3, 4, 5, 6, 7, 7.5 किलोवाट तक का सोलर आप इस पे लगा सकते हो। ये आपका सिस्टम डिजाइन हो जाएगा। और वो एक मशीन रह गई है, दूध निकालने वाली मशीन, उसके बारे में हम लोग अभी मिस कर गए। देखो, अगर आप मान लो कि उसने, आपने कहा 2 मशीन है, तो 3.5 एम्पियर ले रही है एक मशीन, तो 2 मशीन लेंगी आपकी 7 एम्पियर। 7 एम्पियर इंटू 230 वोल्ट, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 1500 वाट के लगभग आएगा, है ना? 1610। 1600 वाट तक का लोड आएगा। तो भाई साहब 1600 वाट का आपका मशीन ले रही है, और आप इसमें 7.5 kVA का इन्वर्टर लगा रहे हो, तो आप इस पे मशीन भी रन करा ले जाओगे। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि मेंस नहीं आ रही हो तब मुझे ये मशीन रन करानी है, तो भाई साहब कर जाएगी रन, कोई दिक्कत नहीं। क्यों कर जाएगी? क्योंकि 3 किलोवाट का आपने क्या लिया है, सोलर पैनल। बैकअप के लिए। ठीक, ओनली किसके बैकअप के लिए, फैन और लाइट के लिए। एलईडी के लिए ही लिया था। ठीक है, अब मैंने आपको ऑप्शन दिया 3 किलोवाट से लेके 7.5 तक। अगर आपको वो जो मिल्किंग वाली मशीन है, जो मिल्किंग वाली मशीन है, उसका भी बैकअप आपको बैटरी पे डालना है या सोलर पे डालना है, बैटरी पे ही ऑब्वियसली, या सोलर पे, तो आपको ये सोलर को बढ़ाना पड़ेगा फिर। ठीक है, 3 किलोवाट की जगह आपको फिर 5 किलोवाट लगाना पड़ेगा। 5 किलोवाट लगाने का मतलब है 2 किलोवाट आपने एक्स्ट्रा लगा लिया, 2 किलोवाट आपका 8 यूनिट बना के दे देगा। ठीक,
8 मिनट डेली बना के देगा, तो आप इस पे ये मशीन मिल्किंग वाली भी चला लोगे आराम से। खूब दूध निकालते रहिए, 1 घंटा तक दूध ही दूध चलाइए, सुबह 1 घंटा शाम को चलाइए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ गया सर। तो इसमें आप अगर सोलर बढ़ा लोगे तो ये आपका क्या करेगा, इसको भी चला देगा। देखो अब आपने एक चीज अब यहाँ पे थोड़ा मिस कर दिए होगे, जो मिल्किंग वाला प्रोसेस होता है वो मॉर्निंग में होता है या शाम को होता है? यही होता है ना, दोपहर में तो होता नहीं है। मिल्किंग वाला जो प्रोसेस है वो या मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में। उस समय सोलर क्या होता है, प्रेजेंट होता है या एब्सेंट? जब आप सर दूध निकालते मॉर्निंग। हो गाय से तो उसमें आपका सोलर एब्सेंट होता है, ठीक है। सोलर एब्सेंट है, अगर उस समय ग्रिड भी नहीं आ रही है तो ये मशीन किस पे चलेगी फिर? बैटरी बैकअप पे। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, फिर आपको बैटरियां उस मशीन के हिसाब से लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैंने कहा था 1600 वाट की ये मशीन है, मैंने कहा 3 घंटे का बैकअप इस पे ले लेते हैं, ठीक है। मैंने अब इसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1600 वाट की मशीन होगी दोनों, और 3 घंटे का बैकअप ले रही थी। 16 48 कितनी यूनिट ले ली है इन्होंने? 5 यूनिट। 4800। 5 यूनिट ले ली, ठीक है। 1200 वाट तक का सोलर लगा दो तो ये इसके लिए फुलफिल हो जाएंगे, ठीक। 1200 वाट इसका हो गया था, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था अभी, 3 किलोवाट हो गया बैकअप उनके लिए और 2 किलोवाट हो गया था इनके लिए। ये 1200 वाट में ही चल जाएंगी, बट कस्टमर चाहे 3 घंटे से, अगर किसी किसी दिन उसका मन हो गया 2 घंटे चलाने का मशीन, है ना, गाय किसी ने ज्यादा टाइम ले गया तो फिर वो बैकअप वहां पे है। हमको बैटरी का बैकअप अभी और निकालना है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिया था 3 घंटे का बैकअप, तो आपको अब बैकअप वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो बैकअप वाला फार्मूला क्या था, वो टाइम पहले देख लेते, 10 घंटे उन्होंने बताया था मुझे, ठीक है। 1120 वाट 10 घंटे, यही था ना इनका। तो बैकअप निकालने के लिए बैटरी का 1120 इनका चल रहा था 10 घंटे, ठीक। तो इसको 10 घंटे कर दिया, प्लस 1600 वाट मैंने कहा कि ये कस्टमर चलाता है 3 घंटे, तो ये निकल आया WH। W को ही बोलते हैं वोल्टेज इंटू एम्पियर। अगर मैंने दोनों साइड वोल्टेज से डिवाइड कर दिया तो वोल्टेज से वोल्टेज कट गया, बचेगा क्या? एम्पियर इक्वल टू फार्मूला होता है W डिवाइड बाई B। तो मुझे यहाँ पे एम्पियर निकालना था H, W की जगह एम्पियर करना है, तो मैं इसमें पूरे वोल्टेज से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 1120 वाट इंटू 10 प्लस 1600 वाट का आपका मिल्किंग वाली मशीन का लोड, 3 घंटे का बैकअप, 1.5 घंटे सुबह 1.5 घंटे शाम का। इन्वर्टर का वोल्टेज कितना है डीसी में? 96 वोल्ट। इसको जरा सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा। 400। 1120 11200 प्लस ये यही आ रहा है क्या? बाकी लोग जरा सोल्व करके बताओ जरा। सर 166.67। 160 166.6। ये एच निकल आया, ठीक है। इतने एच आपको क्या है, नीड है। आई बात समझ में? 166 एच की आपको नीड है कि आपकी 3 घंटे आपकी मिल्किंग मशीन भी चल जाएगी और 10 घंटे आपके वो दोनों लोड चल जाएंगे, ठीक है। मेरी बात हिंदी में आप लोगों को समझ में आ रही है प्रॉपर? आ रही है या नहीं आ रही है? ये वाली। सुखदेव जी आप माइक ले लो, ये लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, मजे करते हैं। हेलो हेलो। ठीक है, आवाज आ रही, ठीक है। इसकी आपको जरूरत है, ठीक है।
तो 167 AH डिवाइड बाई 0.7 0.8 हाँ। कर लो, ठीक है। अच्छी बैटरी हाँ। लोगे तो 0.8 एफिशिएंसी पे आ जाएगी। सर 208.75 208 जी ये 0.8 से डिवाइड किया है 0.7 से। सर 0.8 से 0.8 208.75 208.75। ठीक है, तो मतलब 210 AH की आपको बैटरियां लेके आनी पड़ेंगी। कितनी? 8 8 की 8 किसमें लगेंगी? सीरीज में। मेरी बात समझ में आई आपको? नहीं आई? सर अगर 200 एम्पियर के अगर बैटरी लगाऊंगा तो बैटरी ज्यादा लगाना पड़ेगा। नहीं, बैटरी ज्यादा नहीं लग पाएंगी, बैकअप कम करना पड़ेगा। तो 96 वोल्ट। अच्छा अच्छा 96 वोल्ट का है तो 8 ही लग पाएंगे, 9 नहीं लग पाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा मत अच्छा कर अच्छा देना। अच्छा अच्छा। हाँ 96 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 8 ही बैटरी लगा सकते हो, 9 हाँ या हाँ 10 हाँ बैटरी हाँ लगेगी उसमें, ठीक है। हाँ 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 ठीक है 12 वोल्ट का एक। और क्या, 96 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 12 वोल्ट की एक बैटरी, 12 8 96, 8 हाँ हाँ बैटरी हाँ लगेगी। 8 हाँ हाँ। तो बैकअप कम करना पड़ेगा। बैकअप कम हो जाएगा थोड़ा बहुत। सर 210 का एम्पियर का बैटरी होता है क्या? 250 की भी होती है ना। हाँ 120 एच 200 का। होता अरे है अगर 220 हो इसका गया। कोई बात नहीं, बैटरी नहीं मिल रही तो आपके पास और दूसरा सोल्यूशन है। 96 हाँ वोल्ट का इन्वर्टर ना लेके 120 वोल्ट का इन्वर्टर ले लो। हाँ तो उसमें 10 आ जाएगा। सॉल्व कर लो ना, फिर 10 आ जाएगा तो एज कम हो जाएगी, फिर बात वही है। 16,000 हाँ डिवाइड बाई 120 कर लो। 16,000 डिवाइड बाई 120 वोल्ट कितना आया? सर 133.33 133 33 33.33 133.33 इसमें डिवाइड करो। डिवाइडेड बाई 166.67 सॉरी 0.8 190.7 0.8 ले रहे थे हम लोग, 0.8 से कर लो। 0.8 166.67 0.8 166.6 16666 हाँ ठीक है, तो 167 एएच की बैटरी लगा लो आप। तो हाँ आपको ये मिलती नहीं है मार्केट में, तो अब देखो यार हाँ 165 की लगा लो। हाँ अगर वो नहीं लगाना तो फिर 200 की लगा लो, बड़ी लगा लो फिर, है ना। हाँ हाँ 200 आसपास में लगाएंगे तो कम लगेगा। सर कम क्यों 8 लगेगा, बैटरी लगेंगी तो 10 ही बैटरी। हाँ 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 10 ही लगेगा तो तभी बैकअप भी ज्यादा आ जाएगा। बैकअप ज्यादा आ जाएगा, समझ गए ना। सर हाँ 8 हाँ हाँ 8 8 बैटरी वाले सिस्टम में 220 एएच का भी चला सकते हैं, यूटीएल में आता है। आता है 220 की है बैटरी। 220 तो की उसमें हाँ हाँ अरे वो 220 बैटरी आप देख लेना, आप सेल में कौन सी कहाँ मिल रही है। इतना तो सीख गए ना, हाँ 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 बैटरी अगर नहीं मिल रही है तो आप इन्वर्टर का वोल्टेज बढ़ा लो। हाँ बड़ा इन्वर्टर ले लो सेम रेटिंग में, हम्म या फिर बैकअप कम कर लो। अगर बस कस्टमर रेडी नहीं हो रहा है बैकअप के लिए तो फिर आप इन्वर्टर बड़ा कर लो। समझ गए ना मेरी बात। हाँ 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 समझ गया। डिजाइन करना सीख गए। और बाकी ऐसे ही मैंने आपको कल वीडियो भेजे थे 6, आप में से किसी ने शायद देखे हो या ना देखे हो। देखे थे किसी ने वो वीडियो? सर सोलर इन माय पैशन वाला। सूरज भाई पैसन की भी लिंक भेजी थी। हाँ वही 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 वही, हाँ, उसी की रिकॉर्डिंग है, पूरा उसी चैनल का कंटेंट है वो। हाँ पूरा नहीं देख। वो देख लेना, उसमें मैंने ये सब चीजें बहुत डिटेल में समझाई हैं। एक एक टॉपिक पे सेशन होता था। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, ये बैकअप कैसे करते हैं क्या नहीं करते वो आप बाद में सीख जाएंगे, ठीक है। आज थर्सडे है, आप लोगों को गांव प्लस का हाँ टेस्ट हो गया। जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं उनको आज ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा बिना सोचे समझे, ठीक है। 3 टेस्ट हो गए, आप में से 3 में टेस्ट नहीं दिए हैं, तीनों में फेल हो गए हैं, तो आपको आज रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। आज हम लोग जो हमारा नया सिस्टम है उसके बारे में समझेंगे, और उससे पहले हम ये समझेंगे कि पीडब्ल्यूएम क्या होता है और एमपीपीटी क्या होता है। ओके सर। पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी के बारे में हम लोग समझेंगे प्रॉपरली।
प्रॉपर्ली नहीं, बहुत डीप में नहीं जाना है, बस आपको बस सेल्स के पर्सपेक्टिव से इतना आना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, और बहुत ज्यादा डीप में कस्टमर नहीं के जाना। कस्टमर के हम लोग समझा सके। हाँ हाँ, PWM और दूसरा हो जाएगा PWM विद, RMPPT। फुल फॉर्म पता है इनका? PWM का फुल फॉर्म क्या होता है? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, पल्स ठीक है। विद मॉड्यूलेशन। ओके। PCM होता है उसका पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, तो इसका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है। इसका तो जानते हो, अच्छा। इसका होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। हाँ। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ठीक है। ये इनमें अंतर है, ये इसके साथ होती है, ठीक है। इनमें से बेहतर कौन है? इसमें देखो, इसके साथ जो बैटरियां लगेंगी उनकी लाइफ कम होती है, बैटरी लाइफ लेस। इसमें बैटरी की लाइफ कम होती है, इसमें बेस्ट सबसे अच्छी होती है, बेस्ट बैटरी लाइफ। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये ना PWM वाला इन्वर्टर जो होता है, इसमें आप करंट जो आता है ना सोलर से, सोलर के जो एम्पियर होते हैं, हाँ। जो आपको बैटरी पे जाते हैं चार्जिंग के टाइम पे, ओके। चार्जिंग के टाइम पे ये बैटरी पे जाते हैं, तो ये अनकंट्रोल्ड होते हैं। अच्छा। अनकंट्रोल्ड होते हैं, हमेशा अनकंट्रोल्ड नहीं होते हैं, कभी कभी, अकेशनली, ठीक है, कभी कभी। तो मैं मैं थोड़ा तिरछा लगता हूँ, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है ना? ये थोड़ा नहीं सर, ठीक है, ठीक है, एक्चुअली ना वो समझ गया हम। मैं इस पे लिखता हूँ तो मेरा हैंड ना तिरछा हो जाता है, वो कॉपी तो है नहीं कि घुमा लूं मैं, हाँ तो हाँ लैपटॉप को तिरछा तो रख नहीं सकते। हाँ, माउस पॉइंटर की वजह से, हाँ माउस की वजह कभी, से। हाँ, तो कभी कभी ये क्या होता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो कभी कभी में क्या आपकी बैटरी के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें ऐसा क्यों होता है? अच्छा सर, सर हाँ हाँ, ऑलवेज, नहीं मैं सर, मैं पूछ रहा था कि ये PWM में इसके जिम्मेदार, मतलब जिम्मेदार कौन होता है, सोलर पैनल या ये PWM? सोलर चार्जर, कौन ये सा? जो आपके सामने लिखे हैं ये आपके सोलर चार्जर है, पैनल जिम्मेदार नहीं है, पैनल दोनों में सेम होते हैं। अच्छा अच्छा, तो सोलर चार्जर जिम्मेदार होता है ना, ये हाँ, अनकंट्रोल जो आता है। सोलर चार्ज कंट्रोलर जिसको बोलते हैं ना, हाँ हाँ सोलर चार्ज कंट्रोलर जिसको बोलते हैं ना, या फिर सोलर चार्जर हाँ बोलते हाँ हैं हाँ। वो। पैनल तो दोनों में अच्छा ही अच्छा सेम होते हैं, पैनल से इसका कोई लेना देना नहीं है, अच्छा अच्छा। ठीक है। पैनल तो सिर्फ जनरेशन के पर्पज ओके। से होते हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कौन ज्यादा जनरेट करेगा उससे, बस बाकी का काम सोलर चार्जर का होता है, ठीक है। तो इसमें अच्छा अच्छा। बैटरी की लाइफ आपकी कम होती है कंपेयर टू MPPT, ठीक है। हम्म और UTL भी अपनी बैटरी पे, जो सोलर की स्पेशल बैटरी होती है UST सीरीज की, इन पे 5 साल की वारंटी देती है, 5 ईयर। हाँ। और उसी बैटरी को अगर हम इस पे लगाते हैं तो उसकी 3 ईयर की वारंटी हो जाती है। अच्छा। पैसा सेम लगेगा बैटरी खरीदते समय, लेकिन वारंटी कम मिलेगी। हाँ क्यों? तो फिर ऐसा क्यों करना है? बैटरी अच्छी क्वालिटी की ले रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, हाँ वारंटी कम क्यों लो? इन्वर्टर थोड़ा अच्छा कर लो, है ना? हाँ। ठीक है, तो बैटरी की लाइफ कम होती है इसमें। दूसरा और क्या होता है, इसमें आप सोलर के एम्पियर चेंज नहीं कर सकते हो। सोलर चार्जिंग एम्पियर, चार्जिंग मॉडिफाई नहीं किसकी कर होती है, सकते बैटरी हम। की या पैनल की? चार्जिंग, और ये बैटरी का। बैटरी, सोलर चार्जिंग एम्पियर आप हाँ, चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। नहीं, हाँ, कैन नॉट चेंज। हाँ। जितने आ रहे हैं उतने ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा, MPPT में आप कर सकते हो। चेंज कर सकते हैं। हाँ, सोलर के चार्जिंग एम्पियर को आप चेंज कर सकते हो बैटरी के अकॉर्डिंग। हाँ
समझ गए? हाँ हाँ छोटी बैटरी है तो छोटी कर लो, ज्यादा बड़ी बैटरी तो बड़े कर लो। सोलर चार्जिंग एम्पियर चेंज। 150 एच की 2 बैटरियां लगा दो आप पैरेलल में, हाँ। तो कितना एच बन जाएगा? में हो गया तो 300 एच हो तो जाएगा। 300 एच के लिए वोल्टेज 150 कम एच की जाएगा। बैटरी है, आपको चार्ज करनी है तो 18 एम्पियर से चार्ज करते हैं सोलर से। हाँ कितने एम्पियर से? 18 एम्पियर। 18 एम्पियर से सोलर से चार्ज करते हैं 150 एच की बैटरी को। और अगर 300 एच की बैटरी को चार्ज करना है तो 36 एम्पियर। तो सेटिंग से आपको, ये सेटिंग से आपको 36 करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ। ये सेटिंग किस में पड़ी होंगी? सेटिंग ये आपके गामा प्लस में। गामा प्लस में, ये सिस्टम में होनी चाहिए। पीसी मतलब इन्वर्टर, तो ये सेटिंग पीसी में हाँ आपको बदलनी पड़ेगी। वो तभी होगा जब वो एमपीपीटी हाँ वाला होगा, ठीक है? हाँ हाँ। ठीक। और देखो, मैं यहाँ पे आपको ब्लॉक डायग्राम से समझा देता हूँ चीजें, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखना सभी लोग। ये हो गया सोलर चार्जर। सोलर चार्जर के अंदर क्या होता है? या तो मॉसफेट होंगे या फिर मॉसफेट मॉसफेट होंगे या फिर या आईजीबीटी। यही दो कंपोनेंट होंगे मेन, ठीक? बाकी इसमें और भी हाँ कंपोनेंट होंगे, आईसी होगी, डायोड होगी, वो सब छोड़ो, लेकिन काम के क्या है हाँ हमारे? मॉसफेट, आईजीबीटी, ठीक है? हाँ 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 हाँ। स्विचिंग तो मेन स्विचिंग कंपोनेंट कंपोनेंट्स यही होगा। जो स्विचिंग करते हैं, ठीक है? तो हाँ यहाँ हाँ पे हाँ आपने स्विचिंग पैनल कंपोनेंट। लगाए, पैनल से 2 वायर आएंगी, प्लस और माइनस। कलर पे मत जाना, ठीक है? प्लस हाँ रेड आएगा और ब्लैक हाँ माइनस अब आएगा। माइनस ब्लैक आएगा। हाँ यहाँ से ये आपके वायर कहाँ जाते हैं? इन्वर्टर पे। इन्वर्टर पे जाते इन्वर्टर हैं। मतलब। आपका हाँ नाम क्या है? सुखदेव। ठीक है, ये इन्वर्टर पे जाते हैं, सही आंसर दे रहे हो आप। और यहीं से ये वायर सीधे चले जाते हैं एक जगह और। बैट सही कह रहे हो, इन्वर्टर बैटरी पे से जाते हैं। बैटरी। हाँ 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 हाँ। इन्वर्टर से निकलेगा तो मैं कंफ्यूज हो गया था अभी। नहीं नहीं, इन्वर्टर से। इन्वर्टर बाद में जाते हैं, पहले बैटरी होती है, ठीक है? यहाँ से अच्छा ये अच्छा पैरेलल में है, ये वाले टर्मिनल और ये वाले टर्मिनल दोनों हाँ पैरेलल में है, ठीक है? अच्छा हाँ हाँ आपस में जुड़े हैं ना ऐसे सीधे। हाँ 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 तो हाँ। बैटरी के टर्मिनल से जो वायर जाते हैं और ये वाले वायर एक ही जगह होते हैं, ठीक है? अच्छा अब अच्छा इसी बैटरी को मुझे चार्ज करनी है, हाँ। एक जगह से और वायर आते हैं इस पे, ग्रिड से ग्रिड। उसको बोलते हैं ग्रिड चार्जर। हाँ ये ऊपर वाला प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है? माइनस हो गया। हाँ अब ग्रिड चार्जर में क्या सर आएगी आपकी? सर ये प्लस होगा, नीचे वाला प्लस होगा। ठीक है, ये आपका मेंस हो गया, ठीक है? मेन सप्लाई यहाँ पे आएगी और यहीं हाँ पे लगा होगा आपका एक ट्रांसफार्मर। इन दोनों की कॉमन में मैं यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा देता हूँ, इन दोनों की कॉमन में, तो क्योंकि वो ट्रांसफार्मर दोनों में काम करता है ना, हाँ 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 दोनों में काम करता है। तो मेंस आएगी तो पहले ये ट्रांसफार्मर काम करेगा, स्टेप डाउन करेगा, फिर ये बैटरी को हाँ चार्ज करेगा, ठीक है? जब हाँ। मेंस चली जाएगी तो यही इन्वर्टर आपका क्या करेगा? ये इन्वर्टर, ये बैटरी से इन्वर्टर से पावर आएगी चलेगा। और ट्रांसफार्मर से निकाल के लोड को चलाएगा। हाँ हाँ वो जब मेंस आ रही होती है तो सीधे सीधे लोड पे जाती है सप्लाई, ठीक है? ये ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है? ऐसे ही हाँ होता ना। हाँ हाँ। सर ये मेन जब आता है तब ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करता है और जब चला जाता है तो स्टेप अप हो जाता है। यस, जब सप्लाई ऐसे जाएगी इस डायरेक्शन में ऐसे, तो स्टेप हाँ अप है, ठीक है? हाँ और दूसरे कलर से मैं बता देता हूँ, जब सप्लाई आपकी स्टेप डाउन है, ठीक है? हाँ क्या स्टेप डाउन है? ट्रांसफार्मर, ठीक है? ओके सर। और मेरा अभी जो फोकस था वो यहाँ पे है, इस पोर्शन पे है, बाकी पे नहीं, ठीक है? बाकी मैं मिटा देता हूँ जहाँ पे हमारा फोकस नहीं है, ठीक? बाकी पोर्शन मैंने मिटा दिया, क्लियर? समझ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे जो हमारा फोकस है, क्लियर? अब देखो, सोलर का मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, गामा लगा देता हूँ, 1 kV का गामा लगा रहा हूँ मैं, जिसपे 1 किलोवाट का सोलर लगाता हूँ।
1 किलोवाट का सोलर Okay. लगाऊंगा तो पैनल लगेंगे 335 के इसमें तो इसके 3 पैरेलल में। यहाँ तक किसी को दुख दर्द हाँ। समस्या कुछ भी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं। ठीक, ये ठीक है, मैंने जोड़ दी सही। हाँ सर ठीक है। मैंने मान लिया कि तीनों पैनल आपको 8-8 एम्पियर दे रहे हैं, मैक्सिमम पे 8 एम्पियर दे रहे हैं, तो 8 इंटू 3 कितने हो गए? जी 24 24 एम्पियर आ रहे हैं, ठीक है। हाँ। जब 8 एम्पियर आते हैं तो जो आपकी जो पावर होती है वो आती है 30 के लगभग, 30 31 32 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। 32 Okay. वोल्ट होती है, जिसको बीएमपी बोलते हैं। ये हो गया आपका आईएमपी, प्रैक्टिकल हाँ। चीज बता रहा हूँ। वो जो बीएमपी होता है वो आएगा 32-33 के लगभग, 32 वोल्ट, ठीक है। तो 32 वोल्ट पर आपको 24 एम्पियर मिल रहा है। कितना पावर आई जरा कैलकुलेट करके बताओ जरा। 700 कुछ आएगी, जल्दी बताओ। 768 सर। 768, हाँ ठीक। ठीक है। तो आपने यहाँ पे लगाए थे पैनल कितने वाट के? 1100 वाट के। 335 से 11 मतलब 1100 हो गया। हाँ 1100 वाट ही तो हुए। हाँ 235 के लगाओगे 3, 55 कितना हो गया? 1005 सर। नहीं, अच्छा हाँ, वन जो सॉरी सॉरी, ठीक, ओके ओके। 1000 वाट में से 335 आपको के 3 ना, हाँ 1005 आ रहा है सर। ठीक, 1000 वाट में से आपको सिर्फ इतनी पावर का, ये क्या है आपका जनरेशन, हाँ जनरेशन हो रहा है। यही मिलेगा 768 मैक्सिमम, ठीक है। हाँ आई मेरी बात समझ में? इतना आपको जनरेशन मिलने वाला है। अब देखते हैं हम लोग हाँ। बैटरी टर्मिनल पे। कुछ लोग क्या कहते हैं, सर 8 एम्पियर बैटरी, 3 पैनल लगे हैं, 8-8 एम्पियर दे रहे हैं, तो 24 एम्पियर आप आ रहे हैं सोलर से। बैटरी पे हम सोलर से 18 एम्पियर चार्जिंग करते हैं, ठीक है, 150 एच की बैटरी के लिए। सर 18 एम्पियर बैटरी पे चले गए, अच्छा हमारे पास 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर हमारे इन्वर्टर पे चले जाएंगे। तो ये सही बात बोली है मैंने? ये बात जो मैंने बोली, ये बात सही है या गलत? 24 एम्पियर ऊपर आ रहे थे, 18 एम्पियर बैटरी पे चले गए, 6 एम्पियर इन्वर्टर पे चले गए, सही है ये? किसी को समझ में आ रहा है? किसी एक को भी? किसी को मेरी बात ये समझ में आई? सर लास्ट वाले में नहीं समझ में आया। तो देखो ये बात गलत लिखी है। गलत इसलिए लिखी है कि आपने ये 24 एम्पियर है, इसके वोल्टेज है वो है 32 वोल्ट, हाँ और जो 18 एम्पियर ये जाएंगे बैटरी में, इसके वोल्टेज होंगे 15 वोल्ट। 18 एम्पियर 15 वोल्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो 768 की आपको जनरेशन मिल रही थी, जिसमें से 270 वाट बैटरी पे जा रही थी, तो माइनस लगाएंगे 8 आएगा, 16 में से 7 गए 9 आएगा, 498 सर। इतनी वाट की पावर आपकी कहाँ जाएगी? इन्वर्टर पे। इन्वर्टर में। तो मैंने कहा कि इन्वर्टर पे कितने एम्पियर जा रहे होंगे, तो वो 6 होंगे। नहीं, कैसे निकालेंगे? व्हाट इज 768 डिवाइड बाई 15 वोल्ट। कोई मुझे बताएगा 15 वोल्ट से मैंने डिवाइड क्यों किया, 12 से क्यों नहीं किया? सर 15 वोल्ट ये इसका चार्जिंग वोल्टेज होगा ना। सोलर चार्जर जब ऑन होता है तो बैटरी का वोल्टेज और सोलर चार्जर का वोल्टेज दोनों पैरेलल में है, जो मैं ऊपर दिखा चुका हूँ, तो 15 वोल्ट ही रहेगा। सिस्टम की इंटरनल कैलकुलेशन करोगे
तो 15 वोल्ट से कैलकुलेशन होती है सोलर जब ऑन होता है। ठीक है, ठीक। बैटरी की कैलकुलेशन होंगी तो वो 12.5 पे होंगी। जब सिर्फ बैटरी हो, सोलर ऑफ हो, ग्रिड और मेंस भी ऑफ हो, तब कैलकुलेशन करनी हो तो 12 से या 12.5 से करना। लेकिन जब सोलर चार्जर हाँ। ऑन हो तो कैलकुलेशन 15 से करना। ठीक है, अच्छा। यहाँ मैंने 767 की RET पावर ऊपर से 15 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करो कितना आया? सर 51.20। इतने एम्पियर आपके आने चाहिए सोलर से। ठीक है, लेकिन आ रहे थे कैसे? 24। 24 हाँ। एम्पियर को हमने बना दिया 51 एम्पियर। कैसे? स्विचिंग करके, समझ गए? स्विचिंग में हाँ डाउन सर। किया, लेकिन डीसी को डाउन नहीं बोलते हैं, डीसी को बक बोलते हैं। डाउन को बक बोलते हैं और अप को डीसी में बूस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एम्पियर को डाउन किया है। ठीक है, 51 एम्पियर में से 18 एम्पियर आपके कहाँ जा रहे हैं? बैटरी पर। बच्चे हुए आपके कहाँ जा रहे हैं? बता दीजिए। कितने बताओ जल्दी। 30 क्या आवाज आ रहा है भाई? सर किसी का नॉइज आ रहा है बहुत बैकग्राउंड से। अब हैंड रेस करो, किसको माइक चाहिए? मैं उसको माइक दे देता हूँ। जिसको माइक चाहिए अपना हैंड रेस करो। हाँ सर अभी बोलिए। तो ये स्विचिंग डाउन करेंगे हम, 33 एम्पियर आपके इन्वर्टर में जाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? ये कैलकुलेशन पूरी? हाँ जी। हाँ 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 हाँ। ओके सर। ये 18 एम्पियर जो मैं यहाँ पे बार बार बैटरी की चार्जिंग पे लिख रहा हूँ, ये 150 एच की बैटरी के लिए है। इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। कितना कम ज्यादा कर पाएंगे? 51 से ऊपर करके भी कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि 51 ही एम्पियर 1 किलोवाट पे आने वाला है। ठीक है, हाँ जी। तो हाँ। हमारी जो सेटिंग होती है वो हमारी 6 एम्पियर से लेके सोलर चार्जर में 40 एम्पियर तक की सेटिंग होती है चेंज करने की। सोलर चार्जर में, MPPT वाले में। PWM में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, PWM में क्या होता है? पैनल सीधे सीधे पैरेलल होते हैं। पैनल का प्लस माइनस और बैटरी का प्लस माइनस, ये सीधे सीधे पैरेलल होते हैं। बस बीच में एक मॉसफेट लगा रहता है। एक मॉसफेट के लिए थोड़ा कंपोनेंट तो लगेंगे ना, थोड़ा वो सर्किट छोटा सा होता है। इसको सोलर हाँ। चार्जर बोलते हैं, इतने डब्बे को। ठीक है, छोटा सा। ये क्या करता है? जब आपकी पैनल से पावर आने लगती है तो ये पैनल की पावर और बैटरी की पावर दोनों आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट कैसे होंगे? मॉसफेट को आप ऑन करवा दो, हाँ। मॉसफेट ऑन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये पावर जाने लगेगी सीधे ऑलमोस्ट। ठीक है, स्विचिंग करवा दो, जाने लगेगी। तो इसमें यही है कि कोई कंट्रोलिंग नहीं है मॉसफेट की। मॉसफेट को कितनी स्पीड से ऑन ऑफ करवाना है ये फिक्स होता है। बस इतनी स्पीड से ऑन ऑफ करवाते रहो। ऊपर से पावर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो भी ठीक है। ठीक, कोई भी हम ये चेक नहीं करते हैं कि हमारी पावर लेना जरूरी है या नहीं है। जैसे आप लोगों को पता होगा, एक चीज मैं बताता हूँ। लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड सोर्स आपके पास क्या होते हैं? आपकी बैटरी हो गई, पेट्रोलियम। पैनल हो गया, ये लिमिटेड सोर्स है पावर के। ठीक है, अनलिमिटेड सोर्स कौन से होते हैं? हम लोग मानते हैं कि गांव के बाहर लगा ट्रांसफार्मर, सरकारी बिजली आपकी होती है जो, ये अनलिमिटेड सोर्स होते हैं। आप अपने घर में कभी कोई बोलता है कि ये पंखा मत चलाओ नहीं तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा? कोई बोलता है? नहीं कोई सर। बोलता है नहीं नहीं मोटर नहीं। मत चलाओ ट्रांसफार्मर बैठ जाएगा, चक्की मत चलाओ ट्रांसफार्मर बैठ जाएगा गाँव का? नहीं ना। लेकिन ये जरूर बोलते नहीं। ये प्रेस मत चलाओ नहीं तो इन्वर्टर बैठ जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर जो आपका है लिमिटेड सोर्स है। वैसे ही हाँ आपकी बैटरी है और पैनल है, ये लिमिटेड लिमिटेड पावर के पावर। सोर्स है। तो लिमिटेड पावर जब आपकी हो रही हो, पावर लिमिटेड हाँ हो,
तो वोल्टेज और इनटू करंट ये गुणा होता है, ये सब लिमिटेड होते हैं गुणा। कैसे? पावर लिमिटेड है, अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट को कम होना हाँ। पड़ेगा, समझ गए? हाँ, अगर हाँ। आपने वोल्टेज को डाउन कर दिया तो करंट बढ़ जाएगा। वोल्टेज तो करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ हाँ, जाएगा, पावर लिमिटेड में होता है, थोड़ा ये ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट वहां मत लगाना अनलिमिटेड वाले। अनलिमिटेड जैसे ट्रांसफार्मर है तो V इक्वल टू जो IR होता है ना, ओम्स लॉ, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू हाँ, करंट। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, हाँ, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। ये अनलिमिटेड सोर्स में लगते हैं। लिमिटेड सोर्स में ये हाँ, वाला हाँ, फार्मूला कभी मत ट्राई कर देना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। सोचोगे यार ये तो बहुत बड़ा वो है ना। मान लो कि 600 वाट हाँ, 150 वाट का ही पैनल है, आप उसमें 15 वोल्ट ले रहे हो, तो ये 10 एम्पियर से ऊपर तो ज्यादा दे ही नहीं पाएगा। अगर आपने इसमें से 20 नहीं, एम्पियर नहीं। लेने की कोशिश की तो एम्पियर डाउन हो हाँ, जाएंगे, तो बात वोल्टेज समझ कम हो गए? जाएगा। वोल्टेज कम हो ऐसा जाएगा इसका। नहीं, हाँ सॉरी, 20 एम्पियर लेने की कोशिश की तो 7.5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिटेड हाँ, है ना, और वो ट्रांसफार्मर लिमिटेड होते हैं, ठीक है। हाँ, पावर का सोर्स अगर लिमिटेड है तो आपके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट डाउन, करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज डाउन, ठीक है। तो हाँ, सेम चीज हाँ, यहाँ पे होती है। एमपीपीटी क्या करता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे एम्पियर बढ़ाता है। 5 एम्पियर ले रहा है, फिर वो थोड़ी देर बाद बढ़ा देगा 5.25 एम्पियर, फिर 5.5 एम्पियर करेगा। और वो साथ ही साथ देखो, मैं यहाँ से मान लो कि मॉर्निंग है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखता हूँ, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा ये एमपीपीटी का कॉन्सेप्ट। मॉर्निंग में मैंने कहा 8 बजे आपकी जनरेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। शाम को मैं 5 बजे तक जनरेशन करता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। 8 बजे ओके। जनरेशन स्टार्ट हुई, गामा प्लस का एग्जांपल लेता हूँ मैं। 15 वोल्ट आपकी सोलर पैनल से आ गई, ठीक है। सोलर चार्जर ऑन हो गया, सोलर ऑन हो गई, जनरेशन स्टार्ट। जनरेशन स्टार्ट का मतलब होता है एम्पियर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एम्पियर आएंगे तभी तो पावर आएगी, एम्पियर जीरो होंगे तो पावर तो जीरो हो ही जाएगी, ठीक। 7 AM से हाँ, हाँ, लेके हाँ, 9 AM के बीच में मैंने कहा, 9 AM के बीच में आपकी पावर आ रही है 1.5 एम्पियर, हाँ, 15 वोल्ट पे, ठीक। तो कितनी पावर हो गई है? 22.5, 22.5। हाँ, 22.5 वाट की पावर आ रही है। अब एमपीपीटी क्या करेगा, इस एम्पियर को बढ़ाएगा, इसको 2.5 एम्पियर करेगा अगले घंटे में, ठीक। हाँ। मैंने घंटा ज्यादा बोल रहा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, तो मैं मिनटों में तो नहीं लिख पाऊंगा ना। तो मान लो कि नहीं, उसने नहीं, 15 मिनट सही बाद, है। उसने 15 मिनट बाद 2.5 हाँ, एम्पियर किए, ठीक। वो 2.5 हाँ, एम्पियर पे ये देखेगा ये 15 वोल्ट थे, ठीक। ये जो 15 वोल्ट से मैंने गुणा किया है, ये बैटरी टर्मिनल पे गुणा किया है, ठीक। बट हाँ, अभी हम क्या करेंगे, ये बैटरी टर्मिनल की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि चार्जिंग से जनरेशन का फर्क नहीं पड़ता है। आपको दूसरे टर्मिनल पे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरे टर्मिनल का मतलब है सोलर चार्जर की दूसरी साइड, बैटरी टर्मिनल साइड नहीं, इस साइड, अच्छा। सोलर साइड, सोलर साइड। सोलर साइड, इधर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। सोलर चार्जर की मॉसफेट हाँ, की इधर वाली कैलकुलेशन, मॉसफेट की इधर वाली नहीं, ये आउटपुट है, ये इधर है, हाँ, ठीक है। तो उधर की कैलकुलेशन में हाँ। ही इन आपको एमपीपीटी कैलकुलेशन करती है। लॉजिक होता है, इसमें आईसी लगी होती है। वो क्या करेगा, ये जो मैंने 15 वोल्ट रखे इनको हटा देता हूँ मैं। इसको 15 वोल्ट से तो स्टार्ट हो गई, 2.5 एम्पियर हम्म, किया, वो 15 एम्पियर, सॉरी 15 वोल्ट पे 2.5 एम्पियर आ रहे हैं तो ठीक है, खुश है वो। फिर वो चेक करेगा तुरंत, थोड़ी देर बाद हम्म, इसको करेगा 2.8 एम्पियर, तब भी 15 वोल्ट है, वो तुरंत जल्दी से फिर से इसको 3 एम्पियर करेगा, तब भी हाँ, 15 वोल्ट है। वो एम्पियर बढ़ाता जाएगा धीरे धीरे, समझ गए? अच्छा। एम्पियर बढ़ाता जाएगा तो वोल्टेज बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि एम्पियर बढ़ रहे हैं तो वोल्टेज ज्यादा तेजी हाँ, से बढ़ नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत बढ़ पाएगा, 16 वोल्ट हो जाएगा। हम्म, जैसे क्योंकि सन वोल्टेज कैसे बढ़ता है, सनलाइट से। हाँ, हाँ, सोलर पैनल से वोल्टेज बढ़ता है ना, सनलाइट बढ़ती जाएगी, 8 हाँ, बजे के बाद 10 बजने हाँ, वाले हैं, तो सनलाइट बढ़िए पड़ेगी हाँ, पैनल पे, तो वोल्टेज बढ़ेंगे धीरे धीरे। हाँ, लेकिन जैसे ही वोल्टेज हाँ, बढ़ रहा है, ये एम्पियर बढ़ा ले रहा है आपका सोलर चार्जर, हाँ, एम्पियर खींच रहा है ज्यादा, एम्पियर बढ़ रहा है तो आपकी हाँ। पावर। अब बताइए 16 वोल्ट पे मैंने कहा 5 एम्पियर आ रहे हैं, तो कितनी पावर आ रही है? 80 वाट की, 80 ठीक है। तो अब देखो ये लिमिट में लग रहा है, ज्यादा एम्पियर लोगे कम वोल्टेज पे तो नुकसान हो रहा है हमारा, हो रहा है। 5 एम्पियर 16 वोल्ट गलत, तो ये 5 हाँ, एम्पियर वही रहेगा। अब ये क्या करेगा, इसको थोड़ा खुलने देगा। ये क्या करेगा, 5 एम्पियर पे ही इसको ऊपर जाने देगा, 16 एम्पियर से लेके जाएगा ये 27-28 एम्पियर तक, सब सॉरी वोल्ट तक।
27-28 वोल्ट तक जाने देगा इसको, 5 एम्पियर ही लेगा पावर को, ठीक है, 5 एम्पियर 27-28 वोल्ट। अब आप मल्टीप्लाई करना 28 इंटू 5 एम्पियर, ये आएगा तो आपका 27 पे अगर 140, करोगे, 27 पे करेंगे तो 135। 27 पे 135, हाँ 100, देखो 80 वॉट से तुरंत पावर होगी 140, तो ये अभी रुकेगा नहीं, हाँ। ये क्या करेगा 28 को और ऊपर जाने की कोशिश करेगा 29। अब चूंकि क्या हुआ हाँ। 11 बजे तक आपकी जो सनलाइट होती है 10-11 बजे तक वो ज्यादा नहीं बढ़ती, जितनी ओ। आनी थी उतनी आना स्टार्ट हो गई है ना। हाँ हाँ हाँ, 10 परपेंडिकुलर हो बजे के जाता है बाद सर, तो रेडिएशन बढ़ता परपेंडिकुलर। नहीं है, 10 बजे के बाद तो रेडिएशन हाँ ऑलमोस्ट सेम हो जाता है ना। तुम हाँ सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा सर। बढ़, फिर नहीं बढ़ता है, फिर बहुत स्लोली सर बढ़ता है, तो वोल्टेज बहुत स्लो बढ़ेगा अब, ठीक है। वोल्टेज एक बार पहुंच सर, गया, अब सोलर ये क्या पैनल के। करेगा एम्पियर को बढ़ाएगा फिर से। हाँ हाँ एम्पियर बढ़ाने के लिए क्या होता है, ड्यूटी साइकिल होती है, ड्यूटी साइकिल मतलब मॉसफेट को ज्यादा देर तक ऑन कर दो, मॉसफेट को ऑन करना हाँ कंट्रोलर के हाथ में होता है, जैसे आपका ये हाँ मॉसफेट है ना, इसके गेट पे हाँ आप ड्राइव दे दो ज्यादा देर के लिए तो मॉसफेट ऑन रहेगा, ड्राइव हटा दोगे यहाँ से तो मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। तो इस ड्राइव को ज्यादा देर देंगे तो ज्यादा एम्पियर खींचेगा मॉसफेट, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे क्या किया, एम्पियर को बढ़ाया, एम्पियर को मैंने 7 एम्पियर कर लिया बढ़ा के, ठीक। सेम वोल्टेज पे 28 पे ही 7, अब आप मल्टीप्लाई करो 28 इंटू 7 करिए, कितना आ गया 196। 196, देखिए 140 से 196 हो गया, ये चलता गया। अब आप आ गए 32 एम्पियर वोल्ट के लगभग, 32 पे अब ये चलता रहेगा 7.5 और 8 के बीच में एम्पियर। 32 इंटू 8 करोगे तो आएगा ये 38, 24, 8 दूनी 16, 256 है ना। 256 वाट। हाँ 256 वाट की पावर आपकी चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब एंड में क्या होगा, यहाँ पे ये पीक है, मैक्स एमपीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट, अब और उसको यही पॉइंट पॉइंट। चाहिए था, समझ रहे हो, हाँ इसी पे ट्रैकिंग करनी है। अब यही ट्रैकिंग आपको समझाऊंगा मैं, नहीं अब इसको ट्रैक, अभी तो उसने नेचुरल प्रोसेस किया है, ठीक है, बड़ा काम नहीं किया, प्रोसेसिंग यहाँ पे जो एक्चुअल ट्रैकिंग होगी ये होगी। 7.5 सॉरी 8 एम्पियर से ले लेता हूँ, 8 एम्पियर आ रहे हैं और 32 वोल्ट आ रहा है, पावर कितनी आ रही है, 256। इसको लेके लोग अभी भी है, ठीक है। ये क्या हाँ करना चाह रहा है, मैं सिंगल पावर सिंगल पैनल की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो 8 एम्पियर हाँ 32 वोल्ट पे आ रहे हैं, ये इसको 8.5 करेगा, 8.5 एम्पियर इसने किया, 32 वोल्ट है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा कितना, 272। 272, मान लो आ गया, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको लो अभी भी है, इसने क्या किया, इसको 8.8 कर दिया। जैसे ही इसने एम्पियर बढ़ाए, लिमिटेड सोर्स है, जनरेशन लिमिटेड हो रहा है ऊपर से, क्योंकि 335 का ही पैनल है और वो हाँ 75% ही जनरेट करके देता है ना। हाँ जैसे ही इसने 8.8 किया, तुरंत वोल्टेज डाउन होके 32 थे वो आ जाएंगे तुरंत 27। अब हाँ। आप मल्टीप्लाई करिए 27 इंटू 8.8 मल्टीप्लाई करिए, ये जो वैल्यू आएगी 27 इंटू 8, 237.6। 237 वॉट। देखो 272 से तुरंत पावर कम हो गई, हाँ तो फिर वो एमपीपीटी को धक्का लगेगा, वो चेक करेगा, ट्रैकिंग मतलब वो चेक करेगा, पहले जो 2 मिनट पहले पावर मिल रही थी वो पावर और जो अभी मिल रही है ये पावर, दोनों में हाँ ज्यादा कौन है, वो कहेगा पुरानी वाली, तो तुरंत वो हाँ इस एम्पियर को रिवर्स करेगा और लेके जाएगा फिर से 8.5। 8.5 जैसे ही करेगा तो तुरंत ये वोल्टेज ऊपर आ जाएंगे तुरंत, फिर से ये हाँ। 31 वोल्ट आ जाएगा, फिर चेक करेगा 31, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो पाएगा यहाँ पे 260 के लगभग 230 पावर वॉट आ रही है। 263। फिर वो हाँ चेक करेगा क्या पुरानी वाली पावर और ये वाली पावर में ज्यादा किसकी है, ये वाली, तो उसको लॉक कर देगा, हाँ यही पावर चलती रहेगी। फिर वो चेक करेगा थोड़ी देर बाद क्या 8.6 पे हमारा 31 वोल्ट मिल सकता है, अगर मिल गया और पावर चेक करेगा, अगर इसकी पावर 260 से आ गई 262, तो फिर वो इसको लॉक नहीं करेगा, इसको लॉक करके पावर चलाएगा। आई मेरी 266 बात का है। समझ में, ट्रैकिंग पूरी, हाँ सर। ये होता है ट्रैकिंग। सर ये सर पीक आवर्स में ही होता है ना चेकिंग? हाँ ट्रैकिंग पीक आवर्स पे होती है, पीक आवर्स पे होती है,
एमपीपीटी का दूसरा एक फायदा ये और होता है कि जब हमारी लो पावर होती है उस समय एमपीपीटी, मैं एग्जांपल लेता हूँ 12 वोल्ट का एक पीडब्ल्यूएम का इन्वर्टर लेता हूँ, उसकी बीओसी होती है 17 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट तक। 17 वोल्ट से हाँ। नीचे जाएगी तो बंद हो जाएगा, 25 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो बंद हो जाएगा। ठीक, तो बंद है 12 हाँ, वोल्ट के एमपीपीटी का मैक्सिमम और इन्वर्टर लेता हूँ, मिनिमम। उसमें क्या होता है 15 वोल्ट से लेके 49 वोल्ट। ठीक, 15 वोल्ट हाँ मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो अब ये बताइए मुझे, जो सनलाइट आएगी पैनल पे उसमें अगर वेरिएशन भी होता है तो वोल्टेज आपका 33 से फ्लक्चुएट होके कितना कम हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फ्लक्चुएट होगा, 25 हो जाएगा। 23 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। लेकिन इन सारी ड्यूरेशन में अगर बादल भी आ जाते, क्लाउड भी आ जाता है, लेकिन तब भी हमको क्या जनरेशन तो मिलता है ना। हाँ लेकिन वही पैनल यहाँ पे लगा है, बादल तो इसमें भी आएंगे। अगर वो गलती से, हाँ ये मैंने 25 वोल्ट इसका वो बताया है, क्या बोलते हैं, बीओसी BS, है, जो इसका बीएमपी होगा हाँ वो आपका कम होगा, 18 वोल्ट के लगभग होगा, 18-19 वोल्ट के लगभग होता है। ठीक है, 19 वोल्ट से अगर जनरेशन हो रहा है तो 19 वोल्ट पे अगर क्लाउड आ गया तो तुरंत फ्लक्चुएट होके अगर 17 से नीचे चला गया, 19 से 17 से 50 कम से जाना, नीचे आ और जाएगा तो जैसे ही 17 से कम होगा इन्वर्टर ऑफ बंद कर हो देगा, जाएगा। हाँ जनरेशन इसमें ऑफ हो जाएगी। क्योंकि इसमें हाँ वोल्टेज रेंज ज्यादा होती है एमपीपीटी में, तो आपके मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट हो जाता है और इवनिंग में भी लेट बंद होता है। हाँ और ये मॉर्निंग में लेट स्टार्ट होगा, ये मैंने सिंगल पैनल की हाँ कैलकुलेशन बता रहा हूँ। हाँ जैसे मैं अभी एग्जांपल लूंगा, मैंने एग्जांपल भेजी भी थी व्हाट्सएप पे आप लोगों को, शायद आप लोगों ने ना देखे हो। मैंने उसमें एक एग्जांपल लिया था 48 वोल्ट का पीडब्ल्यूएम वाला इन्वर्टर और 48 वोल्ट का एमपीपीटी वाला इन्वर्टर, दोनों में अब आप देखोगे तब समझ में आएगा। इसमें आपके जो पैनल लग रहे थे 3 केवीए का है दोनों, ये भी 3 केवी का इन्वर्टर है। इसका जो बीओसी होता है वो 60 से 90 वोल्ट होता है। हाँ इसका बीओसी होता है 80 वोल्ट से लेके 230। हाँ। अब मुझे ये बताइए, दोनों में 3 किलोवाट मैंने पैनल लगा दिए, 335 के 10 पैनल इसमें भी लगा दिए और 335 के 10 इसमें भी लगा दिए। ठीक, ओके ये 3 केवीए का नहीं होगा, 35 ये ऊपर वाला वो 3500 VA का होगा। ठीक है, चलो अब बताइए मुझे, कौन सा इन्वर्टर पहले काम करना स्टार्ट करेगा, कौन बाद में। इसमें मिनिमम वोल्टेज 60 चाहिए, इसमें मिनिमम वोल्टेज 80 चाहिए। मॉर्निंग में पहले कौन, ये वाला स्टार्ट करेगा 60 वोल्ट वाला, नहीं करना ये तो 60 नीचे वाला ही वाला चाहिए। एमपीपीटी, नहीं नहीं एमपीपीटी वाला ही काम करेगा पहले। क्यों, 60 वोल्ट पहले बनेगी या फिर 80 वोल्ट। करंट अगर ज्यादा होगा तो जनरेशन अगर ज्यादा होगा एम्पियर, ठीक है, तो वोल्टेज कम होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज 60 चाहिए पीडब्ल्यूएम में, यहाँ पे 80 चाहिए। अब आप हाँ कनेक्शन पैनल के बनाओगे तो आप इसको देख के बनाओगे, मिनिमम को नहीं। कनेक्शन तो आप इसको देख के बनाओगे ना मैं पैनल के। हाँ मैक्सिमम को देखते हैं। 335 के 10 लगाने हैं तो यहाँ पे आप कनेक्शन 2 की सीरीज बना पाओगे, 2 सीरीज हाँ इंटू 5 पैरेलल, यही ठीक है ना, 5 स्ट्रिंग पैरेलल में। तो यहाँ पे 230 के हाँ लगाओगे तो 5 सीरीज इंटू 2 स्ट्रिंग पैरेलल में, यही रहेगा ना। हाँ तो 5 सीरीज में है, 5 मिलके ही तो आपको 80 वोल्ट बनाना है, तो पर हाँ पैनल को हाँ मिलके बनाना है, तो 16 वोल्ट पर पैनल पड़ा ना। इंटू हाँ 5 तो 80 एक पैनल को मिनिमम कितना वोल्ट बनाना पड़ा, 16 वोल्ट। 16 हाँ यहाँ पे 2 सीरीज में है, मिनिमम वोल्टेज कितना बनाना पड़ा पर पैनल को। 30 वोल्ट तो पैनल 15 तो दोनों 15 में सेम लगाया ना मैंने। हाँ लेकिन इस कनेक्शन कनेक्शन होगा। ऊपर वाले को 30 वोल्ट पे ऑन हो रहा है वो, और नीचे वाला हाँ 16 वोल्ट पे ऑन हो रहा है, तो पहले कौन 16 ऑन हो। वोल्ट 16 वोल्ट वाला आरएफबीटी। आया मेरी बात समझ में। हाँ जी सर। शाम को पहले कौन बंद हो जाएगा, वो वाला या ये वाला। मैक्सिमम को देख के तो बनाना होगा हमको। शाम को, हमको ये शाम को वोल्टेज हमको डाउन जल्दी होता है ना, तो पहले डाउन होगा 30 वाला, पहले डाउन हो जाएगा या 16 वाला। 30 वाला। देखो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता है, पीक पे जाता है, दिन हाँ भर चलता है, फिर शाम को ऐसे डाउन होता है।
ओके ये लाइन है, ये मैंने VOC मान ली, ठीक है। ठीक, इसके लिए होगी 16 वोल्ट, उसके लिए होगी 30 वोल्ट, ये होगी 30 वोल्ट, ये होगी 16 वोल्ट। तो जनरेशन में ज्यादा किसको मिल रहा है? 30 वोल्ट वाला। 30 वोल्ट वाले को कम जनरेशन मिल रहा है, इतना ही एरिया मिल रहा है, देखो। अच्छा हाँ 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 30 वोल्ट वाला, हाँ 16 वोल्ट वालों को ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा एक्स्ट्रा ये नहीं मिल रहा है इतना, हाँ ऊपर वाला तो मिल ही रहा है, प्लस ये भी तो मिल रहा है। जहाँ पे वो बंद हाँ हो हाँ गया, हाँ यहाँ तो वो बंद हो गया ना। हाँ अब ये देखो, इतना एक्स्ट्रा जनरेशन मिल रहा है। ये मान लो कि 4:30 पे बंद हो गया था, तो ये 5 बजे बंद हो हाँ रहा है, तो आधे घंटे का जनरेशन हाँ एक्स्ट्रा ये मिला। हाँ और सुबह ये मान लो कि 7:30 पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक। 16 वोल्ट वाला। ये हाँ और 8 30 AM पे वोल्ट स्टार्ट वाला। हो पाएगा। ये तो 30 वोल्ट तो तब हाँ बनेगा जब 8 बज जाएगा। हाँ आधा घंटा सुबह एक्स्ट्रा जनरेशन मिला, शाम को आधा घंटा एक्स्ट्रा जनरेशन मिल हाँ रहा है। हाँ हाँ टोटल 1 घंटे का एक घंटा एक्स्ट्रा ज्यादा मिल जनरेशन रहा है। आपको MPPT लगाने पे मिल रहा है डेली डेली, है कि नहीं? हाँ प्लस बैटरी की हाँ लाइफ हाँ आपको एक्स्ट्रा मिल रही है 2 साल यूनिट की। भी ज्यादा बन रहा है। हाँ भाई, बैंडविड्थ ज्यादा मिल रहा है। क्लाउड आएंगे तो आपको ये प्रॉपरली काम करेगा, ट्रैकिंग करेगा। हाँ इन्हीं हाँ सब चीजों को देखते हुए MPPT आपका 30% तक, कभी कभी 25%, 20% एक्स्ट्रा जनरेशन ला के देता है डेली का। हाँ वो तो सर वेदर के ऊपर रहता है। ना, वेदर के ऊपर, वेदर मौसम के हिसाब से रहता है ना। मौसम के हिसाब से। लेकिन मौसम अगर क्लाउडी है तो PWM वाले वहां पे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वहां पे MPPT वाला हाँ ही सक्सेसफुल होगा। एमपीवीटी हाँ 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 कि वोल्टेज कम ज्यादा होंगे, PWM वाला बंद हो जाएगा, आपको लगता रहेगा कि चल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में जनरेशन नहीं करेगा, लेकिन MPPT वाला जनरेशन करता रहेगा। अच्छा, ठीक है, बैटरी की लाइफ ज्यादा मिलती है उसमें। आप वोल्टेज को अपने अकॉर्डिंग एम्पियर को चेंज भी कर सकते हो। छोटी बैटरी तो छोटे एम्पियर, बड़ी बैटरी तो बड़े एम्पियर। हाँ 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 300 तक की बैटरियां भी चार्ज कर सकते हो आप सोलर पे, MPPT वाले पे। PWM वाले पे नहीं हाँ जी करते हैं इतना। हाँ जी आई बात समझ में नहीं आई? तो बेहतर हाँ कौन सा सर माना समझ जाएगा, आएगा। MPPT या PWM? नहीं सर एमपीवीटी। तो कस्टमर को समझा लोगे ना कि मॉर्निंग में पहले कैसे स्टार्ट हाँ होता है जी सर PWM वाला। हाँ जी सर हाँ जी सर। PWM वाला पहले स्टार्ट होता है, नहीं 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 आरपीवीटी। MPPT पहले स्टार्ट होता है। और शाम को पहले कौन बन जाता हाँ है? पीडब्ल्यूएम। पहले बंद होता है। बादल आएंगे तो पहले कौन बंद हो जाएगा, फ्लक्चुएशन होगा तो पीडब्ल्यू वोल्टेज में। पीडब्ल्यूएम पीडब्ल्यूएम बैटरी की लाइफ कितनी किसमें बढ़िया रहती है? आरएमपीवीटी। MPPT में। एम्पियर अगर कम ज्यादा करने हो चार्जिंग के लिए, अगर छोटी बैटरी है, बड़ी बैटरी है, 150 AH की बैटरी है, 100 AH की, या 250 या 300 की, ये सब सारी बैटरियों के लिए सुटेबल एम्पियर डालना हो कम ज्यादा करके, तो किसमें कर सकते हैं? आरएमपीवीटी। MPPT में। PWM में नहीं कर सकते। PWM में होता क्या है, वोल्टेज पे होता है डिपेंड। हाँ PWM में अगर पैरेलल आपकी में बैटरी कनेक्ट होता है डिस्चार्ज ना। है, तो PWM हाँ का भी तो प्रॉब्लम बता देता हूँ। क्या प्रॉब्लम होती है, देखो PWM के इन्वर्टर जो होते हैं उसमें मैंने कहा था कि पैनल और बैटरी दोनों पैरेलल हो जाते हैं जब ऑन कंडीशन में पैरेलल होते हैं, में ठीक होता है। है बीच, हाँ बीच में एक मॉसफेट लगा रहता है। मॉसफेट लगा रहता है, यहीं से आपका मैंने कहा था इन्वर्टर पे लोड चला जाता है। इन्वर्टर पे आपका ये लोड चल रहा है, ठीक है। समझ गए ब्लॉक हाँ डायग्राम? अब देखो, हाँ जी कस्टमर के यहाँ लोड चल रहा था मान लो 600 वाट का, ठीक है। 200 वाट पे हाँ बैटरी चार्ज हो रही थी, जनरेशन हो रहा था 800 वाट का। जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। ओके 800 वाट पे जनरेशन, हाँ 200 हाँ वाट बैटरी हाँ पे, 600 वाट का लोड पे चल रहा है। सब कुछ काम सोलर पे चल रहा है, ठीक है। ओके कस्टमर ने अचानक से 600 वाट को कम कर दिया, 200 वाट कर लिया, हाँ तो 400 वाट का जो एक्स्ट्रा जनरेशन था वो कहाँ जाएगा? बैटरी में जाना चाहिए। बैटरी में जाना चाहिए। चूंकि जाना नहीं चाहिए लेकिन जा रहा है, हाँ तो बैटरी लाइफ खराब हो जाएगा ना। बैटरी की लाइफ खराब हो जाएगी। तो 600 वाट की पावर से जब आप बैटरी चार्ज करोगे तो क्या हाँ होगा? बैटरी का वोल्टेज तो बढ़ा नहीं सकते हो आप, है ना। वोल्टेज बढ़ेगा तो हाँ क्या होगा? एम्पियर 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 ज्यादा हो जाएगा ना। एम्पियर बढ़ जाएंगे। बैटरी आपकी 15 वोल्ट पे है, आप 12 200 वोल्ट 200 वाट पावर जा रही थी, वाट। तब भी आपकी 15 हाँ, वोल्ट पे ही थी। तो कितने एम्पियर अभी जा रहे छह थे? छह जब से डिवाइड करना, 15 वोल्ट डिवाइड बाई 200 कितना आता है? शायद 14 आएगा, 15 है ना। वोल्ट 200/15 सर 13.33। 13.33 थी, 13.5 हाँ एम्पियर जा अब रहे हैं, ठीक है। अब हाँ आपने क्या कर अभी दिया, बदल 600 लीजिए कर दिया, तो 600 600 डिवाइड बाई 15 करना, 600/50
40 एम्पियर हो जाएगा सर। 40, 13 से डबल आप से भी 40 ज्यादा। एम्पियर दे रहे हैं, ठीक है। डबल से भी डबल तीन गुने से भी दे रहे हैं, ज्यादा। 3 गुना दे रहे हाँ हैं। 3 गुने एम्पियर दोगे तो क्या होगा, वोल्टेज हाँ एकदम से पहले मान लो कि 15 वोल्ट तो थे वो आपको देखने के लिए, हाँ लेकिन वो ग्रेविटी हाँ कम थी, तो बैटरी की ग्रेविटी एकदम ऊपर जाएगी। एकदम कोई भी चीज बढ़ाओगे हाँ तो क्या होता है, हाँ, टेम्परेचर बढ़ता ग्रेविटी है, ज्यादा हो जाएगा। हाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा बहुत तेजी से। टेम्परेचर बढ़ेगा हाँ तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है एकदम से बॉयल कर जाएगी बैटरी, ठीक है, तो उसमें हाँ। से गैस निकलने और लगेगी। इसका जो, हाँ इसका जो बैटरी का जो जल होता है ना, हाँ, सूख जाएगा वो वो। भी तो, हाँ वो क्यों सूख जाएगा, वो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया ना। ज्यादा ज्यादा वो मतलब क्या बोलते हैं हमारे इधर, बॉयल होता रहेगा। बॉयल, वही ना, आप एक्सेस हाँ टेम्परेचर पर लेके जाओगे तो बॉयल करेगा, वो बॉयल करेगा तो फ्यूम निकलेगी, गैस हाँ निकलेंगी। और ये डेली हाँ डेली होगा, ये एक दिन तो हाँ होगा नहीं, ये डेली होगा, क्योंकि कस्टमर डेली ही वही प्रोसेस, कस्टमर का रूटीन तो सेम होता है ना। 600 वाट चल रहा था, हाँ अचानक से बंद कर देगा, उसको लगेगा कि बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी, जल्दी नहीं खराब हो जाएगी। ये दिक्कत है, हाँ समझ गया ना मेरी बात। हाँ जी सर। अगर यहीं पे मैंने सोलर चार्जर यहाँ पे एमपीपीटी लगाया होता तो कस्टमर 600 हाँ को चाहे 0 कर देता, हाँ तो आप कहते ये पावर यहाँ जाती, नहीं 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 नहीं, तुरंत यहाँ पे एमपीपीटी क्या करता, ड्राइव को कम कर देता, हाँ ड्राइव को कम कर देता, बैटरी को 200 ही चाहिए था, वो 200 ही देता, बची हुई जो आपकी 600 वाट की पावर थी वो पैनल पर हाँ ही रह जाती, वो नीचे आती ही ना। हाँ समझे, हाँ, मतलब वो पावर आरएमपीपीटी क्या वेस्ट हो करता है जाती, कि, हमें नहीं जरूरत तो वेस्ट हो अरे जाए, हमारी बैटरी तो खराब मत करो ना एटलीस्ट। हाँ, आरएमपीपीटी क्या करता है कि जिसको जितना जरूरत है वही उसको उतना ही उतना देता ही है। खींच के ला के देगा तुमको, अगर तुमको ज्यादा जरूरत है पूरे ज्यादा से ज्यादा खींच के लाएगा, कम जरूरत है तो कम लेके आएगा। पीडब्ल्यूएम क्या करता है, जितना आप खींच रहे हो खींचो, हाँ आप कहाँ खींच रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ मैं आपको ला के दूंगा बस, तो उसमें हाँ आपकी बैटरी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ इसलिए याद रखना कि जब भी पीडब्ल्यूएम के इन्वर्टर होते हैं या उसमें सर, सोलर अगर आप कम लगाओगे तो बढ़िया होता है। हाँ पीडब्ल्यूएम के इन्वर्टर किसी को अगर दे भी रहे हो तो कम उसमें सोलर लगाओ, तो ये बेटर माना जाता है कि कम लगा के दो उसको, ठीक है। कम सोलर लगाना अच्छा ही सजेस्ट किया जाता है पीडब्ल्यूएम पे। और एमपीपीटी वाले पे अच्छा जितना ज्यादा सीरीज में लगाओ, और जितने ज्यादा लगाओ हाँ लगा सकते हो उतना लगाओ, उतना बेटर हाँ माना जाता है। आई बात समझ में। हाँ हाँ सर। आप लोग मुझे क्वेश्चन जो पूछने हैं पूछो। आज मैं आप लोगों के क्वेश्चन के लिए सेशन रख रहा हूँ। पीडब्ल्यूएम जो इन्वर्टर एक नया है अपना, उसको मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगा, उसको कल स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, आप लोग माइक एक एक करके क्वेश्चन पूछना, मैं सबको माइक ओपन कर देता हूँ, एक एक करके आप लोग पूछना, मछली बाजार मत बनाना कोई भी, ठीक है। जिसका कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अपना माइक ऑन करे, पूछे। सारे माइक ऑन है, एक एक करके पूछना, एक एक करके पूछना, माइक पे कंट्रोल रखना। हेलो और हाँ, रवि सर। अपना नाम मत बताना और माइक टेस्ट मत करना, हेलो हेलो मत करना, अपनी बात रखना, सीधे स्टार्ट कर देना, ठीक है। मुझे सर मैं सबके पूछ नाम दिख रहा रहे हूँ, हैं। अपना क्वेश्चन पूछिए, मुझे आपका नाम दिख रहा है, नितिन जी। सर जी जिसको पूछना है क्वेश्चन पूछिए, जो भी क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन सर मैं पूछिए। बोल रहा हूँ सर, हमारे पास जैसे 2 किलोवाट का लोड है सर। ठीक है, लिख लेता हाँ हूँ, सर। 2 किलोवाट का हाँ जी, लोड है। हाँ जी, तो सर हम उसके ऊपर आरएमपीटी लगाइए सर, पीएमडब्ल्यू बेस्ट रहेगा। 2 किलोवाट के 2 किलोवाट का आपका लोड है ना। हाँ जी, लोड का इस लोड का सोलर से कभी भी कोई लेना देना नहीं है, कभी गलती मत करना ये। ओके सर। लोड का सोलर से कोई मतलब नहीं है, ठीक। लोड ओके सर। यूनिट से मतलब होता है, लोड कितना यूनिट चला रहा है उतनी ही यूनिट आपको सोलर से चाहिए होंगी, समझ गए। यस सर, यस सर, यूनिट बोलते हैं उसको, लोड यस नॉर्मली सर। नहीं बोलते। कभी ये मत कहना कि 2 किलोवाट का लोड है कितना सोलर लगा लूं, ओके सर। कभी मत बोलना मेरा लोड 2 किलोवाट का है तो क्या सर मैं 2 किलोवाट सोलर लगा लूं, कोई मतलब नहीं है इसमें, मुझे हंसी आएगी और गुस्सा भी आएगी, तो ऐसा मत बोलना। ये बोलना सर मेरे यहाँ 12 यूनिट का कंजप्शन है, 12 यूनिट का यस लोड सर। है, तो सर मैं 12 यूनिट के लिए कितना सोलर लगा लूं, तो 12 यूनिट डिवाइड बाई 4, 3 किलोवाट सोलर लगा लो। आया कुछ ओके, समझ में हिंदी में। ओके सर, ओके सर।
लोड का सोलर से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली लोड यूनिट कितना है उसका सोलर यूनिट से मतलब है। ओके चलिए सर। म्यूट ओके कर दो। सर। दूसरा क्वेश्चन पूछो, कौन पूछ रहा है? रवि जी आपका क्वेश्चन शायद वो रह गया था कि आप एमपीपीटी लगाना है या सोलर। देखो 3 किलोवाट सोलर लगाना है, तो 3 किलोवाट सोलर लगाने के लिए 3 केवी का इन्वर्टर आपको लगाना पड़ेगा। तो 3 केवी का जो इन्वर्टर लगाओगे वो आपके बजट के ऊपर है, आपको एमपीपीटी लगवाना है या फिर पीडब्ल्यूएम लगवाना है, ये आपके ऊपर है। पैसा महंगा हो जाएगा, एमपीपीटी आपका महंगा पड़ता है। आप दूसरा क्वेश्चन किसका पूछो, माइक ऑन करो, क्वेश्चन पूछो, सबके माइक ऑन है। पूछिए, जल्दी पूछिए। आप लोगों को क्वेश्चन का अपॉर्चुनिटी मिल रही है पूछने की, तब भी आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। क्वेश्चन पूछ रहे हो सभी लोग, तभी मैं अटेंडेंस लगाऊंगा। आज आप लोगों की अटेंडेंस लाइव होगी। चलो आप लोग ऐसे नहीं पूछोगे। जो लोग अपना नाम बोलते जाएंगे उन्हीं की अटेंडेंस होगी, जो नहीं बोलेंगे उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। ठीक है, चलो एक एक करके अपना नाम देखते जाना, अटेंडेंस बोलते जाना, और क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन पूछते जाना। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछते जाना, मछली बाजार मत बनाना कोई भी। अटेंडेंस दिख रही है आपको सबको स्क्रीन पे सामने? कंपनी पीडब्ल्यूएम के और एमपीपीटी के अब अटेंडेंस के टाइम पे क्वेश्चन पूछना, अभी नहीं। अटेंडेंस के टाइम पे, अभी मैं पूछ रहा था, पूछा नहीं आपने। अब अटेंडेंस बोलना, तब अपना क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, अब मन्नी कुमार माइक ऑन करो और क्वेश्चन अब अटेंडेंस बोलो अपनी। ठीक है, हाँ सर, अतुल त्रिपाठी, केराकत से, केराकत जौनपुर। हिंदी और लॉजिक कुछ भी नहीं आता है आपको? हेलो अभी नाम किसका बोला मैंने? सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो ऐसे ही लोगों से मैं परेशान होकर सबको म्यूट करता हूँ, पता है? इन लोगों को इतना सेंस नहीं है कि मैं किसका नाम बोल रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, बस अपनी बात बोलनी है। इन लोगों को इंजीनियर बनना है। कैसे बना दूं मैं इंजीनियर इनको? सर जी, हेलो। हिमांशु आपको मीटिंग से आज रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, सर मैं सुन रहा हूँ जी। सर हिमांशु आपको पता है आपको पहले से ही रिमूव कर दिया गया है, कुछ पता भी है पर आपको? क्यों, बट क्यों क्यों सर? आपको पहले ही रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, पर क्यों सर? अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। इकबाल फारूकी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप भी माइक ऑन करके बैठे। आपका नंबर नहीं तब भी माइक ऑन करते हैं। जगसीर सिंह आप भी ऑन करके बैठे, रामानंद ये भी ऑन करके बैठे हैं। माइक मिल गए हैं, इसका मतलब इंडिया में यही तो दिक्कत है, किसी को कोई पावर दे दो ना, उसका मिसयूज करने जानते हैं सब। मैंने आपको माइक दे दिए तो माइक पे कंट्रोल रखो ना। मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ ए नाम की, तो बोल रहे हैं आई नाम के, जे नाम के। थोड़ा बहुत सेंस रखा करो, सुना करो, हेडफोन लगा के रखा करो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ और आप लोग क्या बोल रहे हो, मैं आपकी बात सुनता रहूंगा बस। आप 50 लोग हो, मैं आपकी बात ही सुनता रहूंगा, फिर कर लो शोर बाजार, मछली बाजार बना लो। अभिमन्यु कुमार अगर मीटिंग में है माइक ऑन करके अटेंडेंस दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एब्सेंट कर दूंगा उनको। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है आदित्य कुमार मिथनपुरा से, कोई है तो माइक ऑन करके अटेंडेंस दें। यस सर। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, क्वेश्चन कोई नहीं है। कोई नहीं है क्वेश्चन, इनका कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आदित्य कुमार वर्मा सीतापुर से, ये है तो अटेंडेंस दें माइक ऑन करके। आदित्य कुमार वर्मा सीतापुर। हेलो ये नहीं है तो मैं इनको एब्सेंट कर देता हूँ। जो जो अटेंडेंस बोलेगा उनको प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, वीडियो चलता बंद।
और दूसरा नंबर आता है आकाश सिंह यादव, मीटिंग में है तो अटेंडेंस दें। यस सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर। म्यूट कर लो। आनंद कुमार पांडे, माइक ऑन करके अटेंडेंस दें। आनंद कुमार पांडे। हेलो। हाँ, यस सर। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, कोई कोई क्वेश्चन नहीं है। आनंद कुमार, स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है क्या? सब लोगों के हेलो। नाम दिख रहे होंगे ना? दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सर। तो नंबर देखते जाओ। अनिल कुमार, अनिल सिरमौर, यस सर। कोई क्वेश्चन है? सर मेरे ना आज ना ऑनलाइन जो टेस्ट हुआ था सर शुरू, तो absent लगी थी सर उसमें ना, मैंने वो देखना था सर। मैंने प्रेजेंट कर दिया। मैं दिखा देता हूँ लो। मैंने लेट पेपर दिया था, टाइम पे पेपर नहीं दिया था, इसलिए 31 नंबर है ये, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक टाइम पे नहीं दिया था आपने, टेस्ट लेट दिए थे कब? यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। अनिल कुमार, सर आपकी एंट्री एक्स्ट्रा में है, पता है आपको? कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है या नहीं है? वो सर अनिल कुमार तिवारी, अंकित, अंकित है? नहीं है। अंकुर पांडे, यस सर। अंकित कहाँ? अच्छा, क्वेश्चन है कोई अंकित? अटेंडेंस बोलनी थी ओनली बस। अंकुर पांडे, यस सर। क्वेश्चन है कोई? नहीं सर, अभी नहीं। अनुपम शुक्ला, रेड सर। क्वेश्चन है कोई? नहीं सर, पूछ लिए थे पहले आप। अतुल त्रिपाठी, 2950-42। हाँ सर। कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है सर। ये तो जोड़ो पहले। ये सर उपस्थिति वो नहीं, पेपर नहीं हमारा सबमिट हो पाया अवधेश सर। गिरी, हेलो। अवधेश गिरी, जी सर। क्वेश्चन है कोई? सर क्वेश्चन नहीं है सर, तबीयत नहीं सही है आज मेरी। खबर सुना रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन पूछेगा। वीरेंद्र, क्वेश्चन है कोई? वीरेंद्र, वीरेंद्र, कोई क्वेश्चन है आपका? वीरेंद्र एब्सेंट है ये। चंदा मिश्रा, चंदन मिश्रा, सॉरी, चंदन मिश्रा, कोई क्वेश्चन है? चंदन मिश्रा एब्सेंट है ये। दीपक प्रजापत, दीपक प्रजापत शुरू से। दीपक प्रजापत, हेलो। दीपक प्रजापत, माइक ऑन करके बोलो, माइक ऑन करके बोलो। यस सर, यस सर। दीपक प्रजापत, दीपांशु गौर, नाम बोलना अपना, जो भी बोले यस सर नहीं बोलना, नाम बोलना। दीपांशु गौर, दीपांशु को। कोई क्वेश्चन है? नो सर। देव, यस सर। देव, क्वेश्चन है कोई? नो सर। देवेंद्र कुमार यादव, देवेंद्र कुमार यादव, नहीं है, एब्सेंट है ये।
देवेंद्र कुमार यादव एब्सेंट है। धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, यस सर। धर्मेंद्र सिंह एब्सेंट है। गयासुद्दीन, धर्मेंद्र सिंह, गयासुद्दीन, धर्मेंद्र सिंह, हाँ बोलिए। यस सर। हेलो धर्मेंद्र सिंह टाइम पे माइक ऑन किया करो। हेलो माइक टेस्ट नहीं करनी, नाम बोलो अपना। हेलो धर्मेंद्र सिंह, गोपाल चौधरी, गोपाल चौधरी, यस सर। कोई क्वेश्चन है? सर मैं से पूछ रहा था, जैसे सिंगल पेज का बोरिंग आता है अपने। हेलो। आता है। तो उसमें सर कितने, जैसे ऑफ ग्रेड कितना वाट का वो लगेगा? कितने एचपी की मोटर है उसकी? समरसेबल कितने एचपी की है? अच्छा, कस्ट एचपी की मतलब उस एचपी की मतलब एचपी से लगेगा ना? बताइएगा। हाँ एचपी कितने का अच्छा। है? इकबाल फारूकी, परवीन सर। कोई क्वेश्चन है? मारा लगे तो जगसीर, सर जगसीर सिंह, कोई क्वेश्चन है? नो सर। जितेंद्र गौतम, जितेंद्र गौतम, यस सर। कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। हेलो सर, सर मेरा कृष्ण रंगनाथ, प्रेजेंट सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर। लोकेश मिथरवाल, लोकेश मिथरवाल, कोई क्वेश्चन है? लोकेश मिथरवाल, नगर वाले नहीं बाया किधर। हेलो, कोई क्वेश्चन है? लोकेश मिथरवाल आपका? हेलो कोई क्वेश्चन है लोकेश जी? मनोज, सर, मैं दीपांशु बोल रहा हूँ। दीपांशु अभी म्यूट रहे हैं आप। लोकेश मिथरवाल, कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो क्या? कुछ नहीं। मनोज दिगाड़े, मनोज, मनोज दिगाड़े absent। मनीष श्रेष्ठ, मनीष श्रेष्ठ, काय झालं ते चिप कॅन मध्ये पाच पैसे नाही मोहम्मद इमरान, आलते नाही आलते नंतर बरोबर आहे। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन बस यही है, कल मैं एब्सेंट रहा था क्योंकि मेरे खबर सिस्टर की नहीं, शादी। खबर नहीं, न्यूज नहीं, क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन कुछ नहीं है बस। मुलाराम, जी सर, जी सर। कोई क्वेश्चन है? कोई नो क्वेश्चन सर। कोई क्वेश्चन नहीं है। जी सर। नरेंद्र उपाध्याय, यस सर। कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, क्वेश्चन तो है। क्या क्वेश्चन है? सर मैंने आज एक इन्वर्टर में बैटरी का कनेक्शन किया था। 5 किलोवाट का इन्वर्टर है सर। इसमें BOC 96 है। ठीक है सर। बैटरी की BOC आ रही थी सर 99। चार्ज बैटरी है। हाँ सर, जैसे ही उसको सर लगाया सर शॉर्ट हुआ सर। वो क्या शॉर्ट हुआ? वो कनेक्टर के यहाँ से सर शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया मतलब? सर स्पार्किंग आई वहां से। स्पार्किंग तो आएगी यहाँ। फिर क्यों सर?
अरे यार स्पार्किंग तो आएगी, ओपन सर्किट को क्लोज सर्किट कर रहे हो। क्या है सर, मैंने फिर इंजीनियर सर से बात की थी। अरे स्पार्क यार, पहली बार लगा रहे हो क्या बैटरी? नहीं सर, इन्वर्टर बंद था, इन्वर्टर ऑफ था। आएगा 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 बैटरी वो आएगा जब सर, आएगा आएगा आता है। ये बतला देना सर क्यों आता है। अरे ओपन सर्किट को क्लोज सर्किट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टर्मिनल तक ओपन सर्किट में, वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में स्टार्ट फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। जब आप टच करवाते हो तो सरफेस कम होती है, टच करवाते हो तो सरफेस पहले थोड़ा ही तो टच होगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन ना उतनी ही सरफेस में क्रॉस करना चाहते हैं, कम जगह में क्रॉस करेंगे तो वो स्पार्क होते हैं, जलते हैं वो। फिर मालूम है सर, फिर मालूम है सर फिर क्या किया? क्या किया फिर फिर बताइए। सर सीरीज में एक बल्ब लगाया है। हाँ इंजीनियर सर से बात हुई थी मेरी। हाँ तो बैटरी का माइनस कनेक्शन है ना जो इन्वर्टर में जुड़ा है, हाँ बैटरी का प्लस सीरीज कनेक्शन बल्ब में जोड़ के इन्वर्टर में कनेक्ट किया है। अभी भी बल्ब उसका जल रहा है। एक सेकेंड मैं इनका क्वेश्चन ले लेता हूँ। नाम क्या था तुम्हारा? नरेंद्र उपाध्याय जी। ये इन्वर्टर है, इसके प्लस माइनस की ये टर्मिनल है, ठीक है। ये बैटरी रखी 96 वोल्ट की, प्लस और माइनस, ठीक है। यहाँ से वायर लेके आए, हाँ एक वायर यहाँ पे लेके आए। अब तुम कह रहे हो मैंने इसमें प्लस लगा दिया, हाँ, जब मैं माइनस इसमें लगा रहा हूँ तो स्पार्क कर रहा है, यही ना? हाँ सर, मेरी उंगली जल गई। हाँ तो अब आपने क्या किया? फिर सर मैंने क्या किया है कि बैटरी का ठीक बैटरी के प्लस को बल्ब में जोड़ा है सर सीरीज में। ठीक है। और जो आउटपुट वायर है ना सर बल्ब का, वो इन्वर्टर के प्लस में जोड़ा है ऐसे ही कनेक्शन है। हाँ चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, यही कनेक्शन है। अब यही चलता रहेगा? हाँ सर, अभी बल्ब चल रहा है। वो इंजीनियर सर बोल रहे थे, कौन से इंजीनियर सर थे भैया? वो बात हुई थी सर, वो हमारे डीलर से वालों ने बात की थी सर। तुमने क्या किया? ये प्लस था इन्वर्टर का, ये बैटरी का, ये बैटरी है, ये इन्वर्टर, ठीक है। हाँ बैटरी का माइनस इन्वर्टर में दे दिया, ये बल्ब हो गया है ना? हाँ सर। इसका एक प्लस जोड़ दिया, एक इसका प्लस इससे जोड़ दिया। हाँ, माइनस सीधा इन्वर्टर में। अब ये इसमें लगा के मिल क्या रहा है आपको? ये सर बल्ब अभी इसको जल रहा है। बल्ब बोल रहे थे जब ये बंद बल्ब हो जाएगा ना तो आप सीधा जोड़ देना। तो ये सब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका सिस्टम है क्या। ये इंजीनियर कौन थे सर? ये तो हमें जानकारी नहीं है, कल आपको बता देंगे सर। तो अभी भी बल्ब जल रहा है सर। बल्ब जलता रहेगा। ये बताओ, ये सिर्फ बल्ब जलाने के लिए या फिर स्पार्क से बचने के लिए किया है इतना सब? वो बोल रहे थे सर कि एक चार्ज होता है पहले। एक सेकंड, कितने घंटे से चल रहा है ये बल्ब? ये कम से कम सर 1 घंटा हो गया। हाँ, अभी भी जल रहा है और ये जलता ही रहेगा? जलता ही रहेगा सर। अरे भाई साहब, अब मैं क्या बताऊं। चलो सर, हम बाद में आपको बताएंगे। इंजीनियर बताओ मत इसको, एक काम करो, इतना डरो मत। ये वाला इन्वर्टर का वायर लेके आओ, ये बल्ब को हटाओ यहाँ से। यार बल्ब का फिलामेंट कितने होता है, और तुम यहाँ पे ये वायर लेके आओ, बैटरी पे लगा दो। जो टर्मिनल होते हैं उसमें ऐसे सटाना आप, उसको लूज मत करना, डरना मत, ठीक है। एक बार लगाना और बस उसको चिपका देना, बस उसको टाइट कर देना। ठीक है सर। लूज मत करना, स्पार्क थोड़ा करेगा जब टच कराओगे, उसके बाद नहीं करेगा। बल्ब लगाए रहोगे तो वो जलता ही रहेगा। अरे बैटरी चार्ज है तो बल्ब तो जलेगा। हाँ सही बात है ना वो। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। बल्ब सीरीज में डालो, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर बैटरी और डीप में चली जाएगी। बल्ब बंद करो, जलता ही रहे। बल्ब बंद करो, जलते रहे। हम बता रहे हैं, वो हटा दो बल्ब वहां से, वो लगा दो। ये बल्ब सीरीज में कौन डालता है? वो पैरेलल में लगाया जाता है बल्ब। जब हम कैपेसिटर डिस्चार्ज करते हैं तो पैरेलल में होता है, सीरीज में नहीं लगाते हैं। ठीक है सर। कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं तब लगाते हैं, तो या फिर सॉफ्ट स्टार्ट करते हैं तब। तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं, स्पार्क के बचने के लिए तुमने ये कर दिया। चलो छोड़ो। अभी अटेंडेंस किसकी हो गई थी? मेरी हो गई। हाँ हो गया अटेंडेंस आपका। अब कौन रह गया?
नरेंद्र पाद्या हो गए। नरेंद्र के बाद नितिन कैलाश पुरी। नितिन, हाँ नितिन की हो गई है। नितिन के बाद ओम प्रकाश और पंकज। ओम प्रकाश पंकज मनीष श्रेष्ठ। सर एक्चुअली बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। हाँ टाइम ओम प्रकाश पंकज कर दी मैंने जिंदा। ओम प्रकाश और पंकज हैं क्या? नहीं है, दोनों ऑप्शन। प्रदीप कहतार, प्रमोद कुमार गोस्वामी, दोनों में से कोई है? सर नाम बोलो, नाम एस मत बोलो। प्रमोद गोस्वामी। प्रमोद नहीं सर, गोस्वामी। प्रदीप पैटल है। नेक्स्ट नाम बोलते जाओ फटाफट एक एक करके, जो नीचे रह गए पी वाले। प्रिंस दोषी, प्रिंस सिंह। सर मेरा एक सवाल था। सर ₹50 प्लीज दोषी प्रेजेंट सर। प्रिंस दोषी प्रेजेंट। नेक्स्ट पूरन सिंह। और पूर्णिमा पांडे और राकेश भाटी। हाँ सर, राकेश भाटी सर। राकेश भाटी। सर देवेंद्र देख लीजिएगा सर, उसी समय दूसरे नंबर पे कॉल आ गया, डिस्कनेक्ट हो गया वो, मैं ध्यान नहीं दिया सर। हाँ सर, राकेश भाटी सर। राकेश यादव है। राकेश यादव। 50 ते बाईचे ते हातात दिले ते दोघींचे रामानंद रवि। त्या बाई नाम बोलो, नाम रवि हो गया। असं आहे का? रामानंद ती व्यस्त म्हणतोय और रोहित हरीश और रोहित श्रीवास्तव। रोहित हरीश हो गया। रोहित श्रीवास्तव। साहिल दीप। संतोष कुमार, श्याम जायसवाल। सुखदेव भट्टाचार्य। हेलो सर। जो लोग अटेंडेंस होती जा रही है वो कृपा करके अपना माइक म्यूट करते जाए, है ना, जिनकी होती जा रही है। सुशील सिंह, तेज बहादुर। हेलो सर। हाँ हेलो सर। नाम बोलो, हेलो मत बोलो, नाम बोला करो। सुशील सिंह। तेज बहादुर कुशवाहा सर। तेज बहादुर हो गया। सुशील सिंह। रोहित आपकी होगी तो म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो अटेंडेंस? हाँ तेज बहादुर जी आपकी भी होगी, आप भी म्यूट कर लो यार। तुम लोग ना बच्चों की तरह ट्रीट करते हो। यस सर। देवेंद्र देख लीजिएगा सर, अभिषेक सर। वीर विशाल और विवेक। सर वीर बहादुर। वीर बहादुर आपको तो ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है। हाँ जी। विशाल। आपको हटा दिया गया है वीर बहादुर जी। नहीं, मैम से बात हुई थी, कहते आज एडजस्ट कर देंगे जी। मैडम से बात हो गई ना, तो मैडम की बात आपने नहीं सुनी ना, इसलिए। विशाल। आपने पहले टेस्ट में एब्सेंट थे, दूसरे में 8 नंबर लेके आए, तीसरे में आप 11 नंबर लेके आए। हेलो मैडम के विशाल। हेलो सर। हेलो हेलो। सीएस देना नहीं है। ये पीछे बाकी का भी सर परसों नहीं। विशाल कुमार उपाध्याय। विशाल जी सर। झांसी से आप? जी सर। बढ़िया है, झांसी से। और ये बड़ा गांव में दूसरी शॉपी है क्या? हाँ, बड़ा गांव शॉपी। दूसरी है बड़ा गांव में? क्या सर? बड़ा गांव में दूसरी शॉपी है और झांसी में दूसरी, अलग अलग है? हाँ, झांसी की अलग है, बड़ा गांव में अलग है। अच्छा अलग है, ठीक है। और अब देख लो, जो मैं अभी नाम बोल दूंगा, जो एब्सेंट है। देखो सुशील सिंह एब्सेंट है। क्या ना, कुछ लोगों को ना समझ में हिंदी आती है। हेलो सर। रुको बेटा, चालू करवाता हूँ। अभिषेक सर, देवेंद्र देख लीजिएगा जरा। ओके, अब ठीक है ना। अब मैं अपने हिसाब से माइक दूंगा जिसको देना होगा। बिल्कुल यार, तुम लोगों में सेंस नहीं है यार, बिल्कुल शोर शराबा करने लगते हो। ऐसे कौन करता है यार?
अब रुको, अपनी अटेंडेंस देखते जाना, सब लोग हाथ नीचे करो, कर दी मैंने सबके हाथ। अब ऊपर से मैं अटेंडेंस देख रहा हूँ, अल्फाबेट के हिसाब से अपनी अटेंडेंस देखते जाना, ठीक है। आदित्य कुमार वर्मा एब्सेंट है, और अनिल कुमार तिवारी एब्सेंट है, वीरेंद्र एब्सेंट है, चंदन मिश्रा एब्सेंट है, बाद में प्रेजेंट हो गए थे ये। और ये देवेंद्र कुमार यादव, आपको वैसे भी हटा दिया गया है देवेंद्र जी, रेड हो गए हो आप। और यहाँ पे मनोज दिगाड़े एब्सेंट है, ओम प्रकाश चौधरी, पंकज कुमार ये दोनों एब्सेंट हैं। और ये राकेश यादव, प्रेजेंट कर दिया मैंने। रोहित हरीश ढाकरे तो प्रेजेंट है, रोहित श्रीवास्तव एब्सेंट है। हाथ नीचे कर लो जिनकी अटेंडेंस हो गई है। साहिलदीप सिंह एब्सेंट है, संतोष कुमार एब्सेंट है। 1 घंटा एब्सेंट में लग जाता है साला, मुझे करते आप लोग परेशान मुझे। इतने में 10 क्वेश्चन पूछ लेते, वो ना पूछेंगे। श्याम जायसवाल एब्सेंट हो गए। इसके बाद नंबर आता सुशील सिंह एब्सेंट है, विवेक कुमार शुक्ला, ये लोग एब्सेंट है, ठीक है। तो अब देख लो जो जो एब्सेंट है मैंने नाम बोल दिए हैं। और जो वीडियो मैंने कल भेजे थे वो वीडियो आप लोग कल तो देखे नहीं हो, आज देख लेना। कुछ क्वेश्चन लेके आया करो मीटिंग में, कल इलियक सिस्टम है वो पढ़ाऊंगा मैं, क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोगों से। हीलियक इन्वर्टर के 6 मॉडल हैं, उसको समझाऊंगा, स्विच के फंक्शन बताऊंगा, उसकी सेटिंग है वो बताऊंगा। और सिस्टम डिजाइनिंग करना सीख लेना, काफी प्रैक्टिस मैंने करवा दी है, और मैंने वीडियो भी भेज रखे हैं प्रैक्टिस वाले, तो वो वीडियो देख के भी आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो होमवर्क। एक बार सिस्टम निकालना सीख गए ना पूरा, तो आप हीरो हो जाओगे, नहीं तो ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे। चलिए, क्वेश्चन किसी का था नहीं, मैंने क्वेश्चन विशाल कुमार उपाध्याय जी आप अनम्यूट कर लो, रोहित आप कर लो। क्या क्वेश्चन है आप दोनों का? क्या क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन है आपका विशाल जी? नहीं सर, क्वेश्चन कोई नहीं है, मैं ये देख रहा था आपकी अटेंडेंस एक एब्सेंट लगाई है आपने, ऐसा क्यों? लग गई होगी, किसी दिन आप नहीं होगे। नहीं सर, मैं हर दिन प्रेजेंट पूरा 1 से 4 रहता हूँ, पूरा देखता हूँ, सुनता हूँ। कहाँ पे एब्सेंट है विशाल जी? विशाल उपाध्याय लास्ट में यही है ना आपका? हाँ, ये बीच में आपने तीसरे दिन लगा दी। आप कभी का भी रिकॉर्ड ले सकते हैं। उस दिन ज्यादा एब्सेंट लगी भी है, उस दिन कम लोग आए होंगे। नहीं सर, आप लैब की मीटिंग आफ्टर 1 आवर्स। तो आज मैंने देखी ये सीट, इसलिए मैंने बोला आपसे, मुझे पता ही नहीं था। और उस दिन शायद बहुत लोग मीटिंग छोड़ के गए थे शायद, चेक कर बता दो ना जरा। मैंने सर कभी नहीं छोड़ी आपकी, 1 से 4 पूरा रहता हूँ जब आप कह देते। चलो मैं देख लूंगा मैं, मुझे आप व्हाट्सएप कर देना उस दिन मैंने क्या पढ़ाया था, मैं देख लूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके। रोहित जी आपका क्या क्वेश्चन है? रोहित जी आपका क्या क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं, इनका ऐसे हाथ खड़ा कर रखा है, माइक भी ऐसे ले रखा है। राकेश यादव आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर। क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, अरे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 2 बैटरी लगाया है 200 एम्पियर की, क्या उस पे 3000 VA का इन्वर्टर लगाया है। 2 बैटरी 200 एम्पियर की लगाई है जहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक है। 3000 VA का इन्वर्टर लगाया है, ठीक है। उस पे सर पैनल हमने 1005 वाट मतलब 3 पैनल 335 गज के लगाए हैं। एक सेकेंड
200 एच की 2 बैटरी लगा रखी है, 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, 3 kVA का। जी सर, कौन सी 3000 वी है, 24 कौन वोल्ट सी का कंपनी इन्वर्टर। का? यूटीएल का सर। यूटीएल का 24 वोल्ट में 3 kVA में कौन सा इन्वर्टर है? 2 केवी है सर। अरे भाई साहब 3 kVA बोल रहे थे अभी। बोलो फिर। हाँ 2 केवीए उसपे सर हाँ, पैनल हमने 1005 वाट लगाए हैं। 3 लगाए हैं, 335 के लिए है ना। जी जी 2 kVA का कौन सा मॉडल है? पूरा ही डिटेल दो तो जल्दी से। सर, 2 केवीए का सर वो ब्लैक वाला जो आता है, वो गामा गामा, करके है ना। गामा है, जी ठीक है। जी जी जी। तो सर बैटरी उसकी डीप हो जा रही है बार बार, क्यों? डीप हो रही है मतलब डीप डिस्चार्ज में जा रही है। जी सर। कस्टमर बिल्कुल फ्री रहता है पक्का। सर लोड लोड कम कर कस्टमर, लोड कम कर कर करके चला रहा है वो। सर लोड वही एक समरसेबल, वो एक टंकी भरने के लिए चलाता है 10 मिनट, इसके बाद वो लाइट पे चला रहा है इस समय, और कुछ भी लोड नहीं है उसके ऊपर। समरसेबल 1 HP की है। जी सर। इस पे 1 HP की चलती भी होगी। जी जी 1 HP की है। चल जाती है समर इस पे 1 HP की। हाँ हाँ हाँ, चल जाती है सर, चल जाती है। मुझे नहीं लगता चलती होगी। नहीं सर, चल जाती है, हमने चलाया सर, चलती है। ये जो आप बता रहे हो ना 2 kVA का गामा ब्लैक कलर वाला, ये 1400 वाट तक का लोड लेता है। 1400 वाट तक 1 HP की मोटर, मुझे अगर नई होगी मोटर तो चल जाएगी। सर नई मोटर है, अभी नया उसका मकान बना हुआ है, बिजली नहीं है वहां पे। अच्छा तो चल जाएगी। लेकिन पैनल आपने 1000 के लगा रखी, कितने देर चलाता है ये समर? ये समरसेबल सर एक दिन चलाते हैं, इसके बाद 3 दिन उनका काम चल जाता है। अकेले परिवार है, टंकी एक भर लेते हैं। और घर में बढ़िया। और भी तो लोड होंगे, घर में और क्या लोड है? सर और लोड कुछ मतलब वो लाइट का है, और कोई लोड ऐसा लोड कुछ नहीं है, वहाँ पंखे परिवार नहीं वगैरह रहता है ना। थोड़ा बहुत मोबाइल चार्जर ये सब तो होगा। सर एक आदमी रहता है, उसका मोबाइल चार्ज होता है, वही करता है, और कुछ भी एनी ऑफ नो लोड सर। मतलब कोई लोड नहीं, सिर्फ टंकी भरना बस, खाली करना। टंकी भरता है, लाइट चलाता है। लाइट में क्या? लाइट में सर एलईडी है, यही 12 वाट की जो है, करीब 8-10 होंगी, बस इससे लोड ज्यादा नहीं है। परसेंट मंगवा लेना उससे स्क्रीनशॉट, उससे बोल देना फोटो भेज दो लोड परसेंट कितना चल रहा है। एक दो बार चला के बैटरी चार्ज नहीं हो रही, कुल मिला के ये मतलब है पैनल सही से नहीं लगे हैं या फिर? सर पैनल सही लगा है, उसमें पैनल हमने उनको बोला कि आप इसको कम से कम 3-4 पैनल्स में और डलवा लीजिए, तो ये प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी आपको। 3-4 क्या, 3 ही लगेंगे और उसमें। 3 और डाल देंगे तो हो जाएगा सर ना। हाँ फिर हो जाएगा। अभी ना एक एक्चुअली वो बता रहे हैं कुछ और वो चल रहा है उनके यहाँ, लोड चल रहा है कुछ ना कुछ, नहीं और सर वो, सोलर से जनरेशन कम आ रहा है। जी सर ठीक है। वो चूनी और दाल का वो फैक्ट्री बनाया हुआ है, वहीं पे रखा है, लगाया है। लाइट नहीं है वहां पे, और सब कुछ इसी से चलता है। लेकिन सर वो गामा से एक बार उसकी बैटरी डीप हुई, उसको हमने उठा करके, उसके बगल में लाइट थी, ले जाके उठा करके वहां लगाया, बूस्ट चार्जिंग पे किया सर, तो उससे ग्रेविटी चढ़ी नहीं इन्वर्टर की, पूरी बैटरी की सर, सॉरी। नहीं चलेगी। क्यों सर? आपने उसको मैन से नहीं दिया है, और कस्टमर लोड को स्लोली स्लोली कम करके उसको डीप में ले जा रहा है जानबूझ के। उसके यहाँ मैंस तो है नहीं कि वो फ्री हो। नहीं 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 जो भी उसके नहीं। पास है वही इन्वर्टर ही है, ठीक है। जी जी रात भर में उसको जरूरत पड़ती है तो वो लोड कम करता जाता है, और इन्वर्टर को ऑन करके फिर चलाता है 1 घंटा, फिर कम करता है फिर चलाता है, ये करता है वो। जी तो सर, हमें बैटरी, भी लगा सर। और बैटरी ना कभी भी फुल चार्ज हुई नहीं है एक बार जाने के बाद। हाँ ये तो पक्का है सर, बैटरी कभी 20% चार्ज नहीं। चार्ज हुई है, कभी कभी 40% चार्ज हुई है, फिर फुल डिस्चार्ज है, फिर 50% चार्ज है। तो एक जी बार जी उनसे कहो या तो मेंस का कनेक्शन ले लें या फिर इसमें 3 पैनल और चढ़ा लें। जी सर, वो एक बार लेकिन हम ले जाके लाइट पे उसको लगाए बूस्ट चार्जिंग करके सर, तो उसकी ग्रेविटी पूरी आई नहीं, उसके बाद मशीन से हमको लगाना पड़ा बैटरी को। मशीन को मतलब इससे ई रिक्शा चार्जर से? वो, हाँ जी सर। वो उन्होंने ग्रेविटी डाउन की है उसकी। उससे जी मैन से नहीं आती पूरी ग्रेविटी, सोलर से आ जाती है। एक बार ग्रेविटी उठाने के बाद सोलर से दे देते तो आ जाती। मैन से पूरी नहीं आती ग्रेविटी। हम लोग पहले ही इन्वर्टर में सेटिंग डाल रखे होते कि ना जाए। सर बूस्ट चार्जिंग से तो आ सकती है ना सर, उससे आ जाती इक्वलाइज मोड से। इक्वलाइज मोड से सर। हाँ, या फिर आप सेटिंग वहां की चेंज कर दे, 15.5 वोल्ट कर देते, या फिर मेंस की वोल्टेज को 15 वोल्ट कर देते आप। मेंस के वोल्टेज को आप बढ़ा देते तो आ जाती। मेंस के वोल्टेज को हम बढ़ा देते तो आ जाते। हाँ 0.5 वोल्ट बढ़ाना था तुमको तो आ जाती। जी तो जी कोई जी नहीं, सर। उसको बोल दो 3 पैनल और लगा लें उसमें।
उसने सर कस्टमर क्या है ना सर कि धीरे धीरे जैसा पैसा होता है वैसा एक पैनल और खरीद के रखा है, कल के डेट में एक पैनल और लिया है। अब बोला कि जैसे ऐसे पैसा होगा वैसे- 24 वोल्ट की बीओसी कितनी होती पता है? 30 से 90। जी सर। अब उसमें आप 4 पैनल कैसे लगाओगे? तो सर लगा नहीं है, वैसे रखा हुआ है उसके यहाँ। अच्छा, तो इस लगा नहीं वो है बोला लेकिन कि धीरे धीरे उसको जैसे देखो, पैसा होगा उसको वैसे मैं खरीद चार के लगाने रखूंगा। के लिए आप 4 लगाने के लिए स्ट्रक्चर फिर से आप टेढ़ा मेढ़ा करोगे, जुगाड़ बनाओ, उसको बोलो 6 लगा लो सर, है ना? एक एक करके कोई मतलब नहीं है। जी आपका भी सर। काम रहेगा, हम भी फ्री रहेंगे। 6 लगा लो, 2-2 की सीरीज करके लगा देना, फुर्सत जी पाना। अगर वो 4 ही लगवाना चाह रहा है तो फिर 2-2 की सीरीज करके 4 लगा देना। नहीं सर, ऑलरेडी वो 6 अच्छा, लगाएगा। एक सेकंड, तुमने 3 पैनल लगाए हैं इसमें? जी। ओह माय गॉड, अब याद आया मुझे। चलो ठीक है, मिस्टेक की हो तुम। क्या सर? मिस्टेक चलो दिखा देता हूँ। देखो इन्होंने क्या मिस्टेक की है, बाकी लोग भी देख लें, जो चले गए हैं वो चले गए हैं। इनकी मिस्टेक ये है, तो आप लोग भी ध्यान रखना चीज। 24 वोल्ट का आपका 1 kVA का एक गामा इन्वर्टर आता है गोल्डन कलर में, गामा प्लस के नाम से आता है। इसकी जी सर। बीओसी जो है 24 वोल्ट वाले की है 30 से 90 30 से 90। जी सर। इन्वर्टर की। आप जी इसमें 335 के 3 पैनल लगा रखे होंगे ना, जी जी जी। तीनों पैरेलल में। इन पैनल का बीओसी कितना है? 45 45 वोल्ट। जब ये रनिंग में आते तो आते हैं 33 वोल्ट 33 वोल्ट। जी सर। जब लोड लेते हैं। इन्वर्टर की बीओसी कितनी है? 90 30 30 30 सॉरी। मिनिमम। 30 और जी सर। 33 के बीच में खेल हो रहा है, समझ गए? जी थोड़ा सर। तो 30 वोल्ट से स्टार्ट होता है और 33 पे जाके खत्म हो जाता है। आपको जनरेशन हार्डली 2 से 3 घंटे का मिल रहा है, बस कनेक्शन की मिस्टेक है। बस सर यही मिल रहा है। जी सर। जो आपने उसमें एक पैनल ले गया है, बढ़िया है, उसको लगा दो। 2-2 की सीरीज करके लगा, 2 सीरीज लगाओगे तो 90 वोल्ट बन जाएगा, मैक्सिमम पे चले जाए। अभी तो मिनिमम पे चला रहे हो सिस्टम को, फिर मैक्सिमम पे चलेगा। तो 4 पैनल लगा दो, 2-2 की सीरीज करके, आज ही उसकी प्रॉब्लम खत्म। जी सर वही करेंगे सर। और इक्वलाइज इसका मोड हो ऑन जाएगा कर सर, देना। हाँ, आप पैनल लोग लगेगा भी रिसीव करके लगा याद देंगे। रखना आप लोग भी कि 24 वोल्ट के इन्वर्टर कोई भी दो, उसमें 335 के 3 पैनल लगाने के लिए मत बोलना। अब चूंकि इस इन्वर्टर में ऑप्शन ही नहीं है, 1 kVA ही लगा सकते हो, 1 किलोवाट तो 3 ही लगा सकते हो, तो इस इन्वर्टर में 265 के 4 लगा देना, 250 के। यहाँ पे 365 के मत 265 सेल करना। 265 के 4 करके 2-2 सीरीज करके पैनल लगा देना। इस वाले जी इन्वर्टर की सर। बता रहा हूँ, 24 वोल्ट 1 kVA गामा प्लस में। 24 जी वोल्ट सर। के एमपीपीटी के इन्वर्टर में भी पीडब्ल्यूएम की तरह काम कर रहा है। अभी आपका इन्वर्टर पीडब्ल्यूएम की तरह काम कर रहा है। तो ये जी मिस्टेक मुझे सर। एक बार और, मैंने कई बार बताया बट मिस हो जाती कभी कभी। तो 24 वोल्ट के एमपीपीटी वाला इन्वर्टर पे अगर आप 335 के पैनल पैरेलल में लगा देते हो तो वो पीडब्ल्यूएम की तरह काम करता है। कनेक्शन गलत है आपके, तो मिस्टेक आपके एंड जी से है, तो उसको सही कर दो। एक पैनल जो और ले गया तो 4 पैनल उसके लिए सफिशिएंट है। 4 पैनल उसके 335 के दे देंगे, कितना 1300, मतलब 6 यूनिट के लगभग दे देंगे। 6 यूनिट ही चला पाएगा दिन भर में, बहुत है। जी सर। इक्वलाइज मोड ऑन कर देना जिस दिन तुम बहुत लगाओ है ना ये सर। 4 पैनल, उस दिन इक्वलाइज मोड ऑन कर देना, ठीक है? 4 पैनल में मत लगाना, 2-2 की सीरीज करके लगाना, ठीक है? मुझे अभी स्ट्राइक किया, क्या गड़बड़ हो जी रही है? सर। ओके सर। हाँ जी, लीव कर सकते हो जिसको ओके लीव सर। करना है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन ये पूछ थैंक रहे यू थे सर। लास्ट, थैंक यू। ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली बाद में बताता मैं, कभी भी स्किप हो जाता, ठीक है? क्या नाम क्या था आपका? जी सर। राकेश यादव। चलो ठीक है, एब्सेंट थे आज आप, कर दिया मैंने प्रेजेंट, टाइम पे बोला करो तुझे। और अरे किसी का सर अपना नहीं है, प्रेजेंट है सर। आपने आप कर दिया मैंने प्रेजेंट, प्रेजेंटेशन लगाया। बाद में लगाया था, पहले एब्सेंट कर दिया था। किसी और का कोई क्वेश्चन? रामानंद, अच्छा सर। आदित्य वर्मा, इतने लोग हैंड रेज कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन है पूछिए। रामानंद कुछ पूछना है फिर? जी सर, मेरी सर कल की प्रेजेंट थी सर, अरे एब्सेंट आ रहा प्रेजेंट एब्सेंट के अलावा कुछ पूछा करो यार। सर, यही पूछना था, कल प्रेजेंट थे सर, आज एब्सेंट कैसे हो? कल मैं एब्सेंट आ रहा हूँ कल सर। प्रेजेंट है, आज एब्सेंट कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, कल ही मैं